हे ईश्वर, ये क्या हुआ? क्या हम केस हार गए? इस तरह बुत बन के क्यों खड़े हैं? केस हार गए हैं तो बोलिए ना। अगर केस हार गए हैं तो ठाकुर हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना तुमने? ये औरतें क्या बोल रही हैं? हाँ सुना भैया। अच्छा ये बताइए, आज तक कभी हमारी हार हुई है क्या? हमेशा हमारी जीत होती है हारी, ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते आ रहे हैं। केस जीत गए पिताजी। अरे केस जीत जाते तो क्या हम खाली हाथ आते? हाँ। रास्ते पर बैंड बाजा बजाते हुए हाँ। और पटाखे पट 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 फोड़ते हुए आते। एक और बात, जज की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से सुनवाई अगले महीने और होगी। कितनी तारीखें? अरे वो सब मत पूछो, जाकर पहले पानी गर्म करो। भैया किधर हैं? आराम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अदालत में ठाकुर घराने से कोई आया था क्या? दुर्जन सिंह और उनके दोनों बेटे ही आए थे। अच्छा, कितने दिनों से ये कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, कब ये चक्कर खत्म होगा? इस तरह बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? आज हमारे पास जो कुछ भी हो हमारे बुजुर्गों से ही हमें मिला है। ठाकुर उस पर अपना हक जताना चाहते हैं, हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? जब ठाकुरों की हालत खराब थी और दर दर भटक रहे थे तो हमारे बाबूजी ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के उनकी मदद की। अगर केस यहाँ हार गए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन वो जमीन को हाथ से नहीं जाने देंगे। हमारे पुरखों की अमानत है वो। ये बता तू कहाँ मर गया था पुष्कर? मैं जरा वो पैसे लेने के लिए। अच्छा, नारियल की मंडी से वसूली करके आए हो या नहीं? नहीं, 15,000 रुपया और वसूल करने हैं। शब्बीर खान से 4,555 रुपए और मुन्ना खान से 2,000। हाँ ठीक है, हिसाब बाद में कर लेना। अच्छा, तेरे दोनों भाई कहाँ गए? दोनों भाई पेट्रोल पंप गए हैं। हाँ? वहाँ कोई समस्या खड़ी हो गई है। बेबीचंद, पंप को क्या हो गया अचानक? अरे पंप ऑपरेटर पर किसी ने हमला किया, इस वजह से वो लोग स्ट्राइक पर गए हुए हैं। अब देखो पंप वाले भी स्ट्राइक करने लगे। अगर देश का यही हाल रहा तो मंत्री लोग भी स्ट्राइक करने लगेंगे। मुझे पक्का पता है, ये सनी भैया का फोन है। हेलो सनी भैया, रानी बोल रही हूँ। हाँ सब हैं, सब यहीं पर हैं। हाँ माँ जी की तबीयत ठीक है। हाँ वो सही समय पर दवाई लेती हैं। हाँ मेरा गिफ्ट लाना मत भूलना। हाँ फ्राइडे आ रहे हो? रियली भैया, फ्राइडे आ रहे हैं। अच्छा। हेलो सनी भैया, बहुत मजा आएगा। त्योहार आ रहा है, बिल्कुल मजा करना है हमें। हाँ फोन यहाँ लाना। हेलो, मैं बाबूजी बोल रहा हूँ। नहीं बेटे, फिलहाल यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। देखो सनी बेटे, तुम वहाँ एस्टेट का काम संभालो और यहाँ का काम मैं संभाल लेता हूँ। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना नहीं। ओह, खामा का मेरा भेजा चाट के पता नहीं तुम्हें क्या मिलता है। लो मम्मी से बात करो। सन्नी बेटा, हर साल की तरह इस साल भी आके कोई ना कोई समस्या खड़ी करना चाहता है। आखिर तो अपनी माँ को समझता क्यों नहीं है? नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं। अपनी माँ की बात मान। हेलो हेलो। ओह, लाइन कट गई। उसने जानबूझ के कट किया। वो कतई ये नहीं चाहता है कि गोंसाल्विस लाजर कोई समस्या खड़ी करें, इसलिए वो यहाँ पर आना चाहता है। वो वापस ना ही आए तो अच्छा है। अगर वो वापस आ गया तो बच्चों के साथ मिलके पूरे घर का माहौल ही बदल देगा। लाजर तो समस्या खड़ी करेगा, ये तो पक्की बात है। हमारे दुश्मन साइमन और जेम्स को भी इसने अपने साथ मिला लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े बड़े वीआईपीओ के साथ मिलकर उसकी हिम्मत बढ़ गई है। चर्च के काम काज में ठाकुरों को इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैंने चर्च में सबको आमंत्रित कर दिया है। जो भी निर्णय लेना वो फादर लेंगे। ताऊ जी, इसमें फैसले की क्या बात है? पिछले साल सारे मेंबरों ने आपको ही तो प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया था। त्योहार करीब आ रहा है, अब वो लाजर को प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सही कहा। उस लाजर को अपने पैसे पर बहुत घमंड है, लेकिन हमारे सामने उसकी दाल नहीं गलेगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर ऐसा हुआ तो लाजर जिंदा नहीं रह सकता। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, इस बार त्योहार ये गोंजाल्विस लाजर ही मनाएगा। वर्गीस की फैमिली के बारे में तो नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग। अरे जान के भी क्या करेंगे बताओ? वो इस लासार से कभी जीत नहीं सकते। जीत मेरी ही होगी। कौन कहता है कि तू एक सच्चा क्रिश्चियन है? चर्च के लोग और वर्गीस की फैमिली वाले आज तक तुझे एक डुप्लीकेट क्रिश्चियन ही समझ रहे हैं, इसलिए जब भी चर्च की बात आती है तुझे बेदखल कर देते हैं। अबे फ्रांसिस, मैं मछुआरा जरूर हूँ, तो क्या हुआ? मैंने इनकार कब किया, लेकिन दूसरों की तरह मैं झूठ नहीं बोलता। यही फर्क है मुझ में और दूसरों में। कुछ भी कर ले, वो मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ। अरे लाजर भाई, आप जरा चुप रहिए। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जब तक उनका बेटा सन्नी जिंदा है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। हाँ सही फरमाया।
अरे साइमन, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं जो सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ, तुम लोग देखते रहना। इस बार चर्च की ओर से मुझे ही सिलेक्ट करेंगे फादर। ये गोंजाल्विस लाजर बोल रहा है। बेकार की डींगे हाँकने से कोई फायदा नहीं है, करके बताओ। करके दिखाता हूँ, लेकिन तुम लोगों का साथ चाहिए मुझे। कल हम लोग ऐसा गेम खेलेंगे जिसे देखकर वर्गीस भी चकित रह जाएगा। पिछले साल हमने मिलकर ही वर्गीस को प्रेसिडेंट चुना था, आप सबको याद है ना? इनके प्रेसिडेंट बनने पर आप सबको क्या परेशानी है? फादर, आप तो जानते ही हैं, हर बार आप वर्गीस को ही प्रेसिडेंट बनाते हैं। आखिर मुझ में क्या कमी है? इस बार मुझे प्रेसिडेंट बनाइए, इसी में सबकी भलाई है। अरे ये क्या कहानी नया मोड़ ले रही है? सदियों से हम लोग भी बैप्टिज्म के जरिए ही क्रिश्चियन बने हैं। अरे जंगल से भागकर आए हुए कोई आदिवासी नहीं है हम। फादर, अगर आप वर्गीस को प्रेसिडेंट चुनते हैं तो मेरी तरफ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी चर्च के लिए। मुझे बख्श दीजिए। अरे छोड़ो ना, तुम्हारे बारे में यहाँ के सब लोग जानते हैं। हम लोगों को पता है तुमने पैसे कैसे कमाए। 2 पैसे हाथ में आते ही आसमान पे उड़ने लगे। मुंह मत खुलवा। ओए, ये लासर काफी मेहनती है, इतना याद रख लेना तुम। ऐसी बातें यहाँ शोभा नहीं देती। पिछले साल जिस तरह फैसला हुआ, इस साल में वैसा ही होगा। ये सब चर्च में जाके बोलना। ये बात मैं चर्च में कहूँ या यहाँ मीटिंग में कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फादर, लोग कुछ भी कहें, लेकिन इस बार चर्च में जो त्योहार होगा उसका चीफ मैं ही रहूंगा। अगर अपने माँ का दूध पिया तो बाहर आना, मर्दांगी दिखाता हूँ। चल चल। शांत रहने के लिए कहा। ये चर्च का कार्यालय है और प्रेसिडेंट हमें चुनना है, ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं, ना कि हाथापाई करने के लिए। जो भी समस्या है खुलकर बताइए। आप खामोश क्यों हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, ना ही किसी के डर से। मैं चाहता हूँ ये त्योहार राजी खुशी से मनाया जाए, और ये भी नहीं चाहता हूँ कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। आप अपना नाम वापस नहीं लेंगे। किसी ने कुछ कहा तो देख लेंगे। अगर आप सब इसी तरह लड़ते रहे तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा बताइए? मुझे क्या करना है आप लोग बताएं। मैं अपनी राय बताता हूँ। अगर दोनों पार्टियां सहमत हैं तो पर्ची से समस्या का समाधान कर लेते हैं। अरे ये क्या, ये कोई लॉटरी कट रहा है? ब्रदर मैथ्यू, आप जरा शांत रहिए, हमें क्या करना है सोचने दें। ब्रदर लाजर, आपकी क्या राय? अरे लाजर भाई, मान भी जाओ ना। हाँ, आप जो भी कहे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप सहमत हैं क्या? हाँ, मैं सहमत हूँ। सुनो देवनाथ, 4-5 पर्ची निकालकर दोनों के नाम लिखो। आप में से कोई एक आकर पर्ची को उठाए। फादर, आप ही निकालिए। गोंजाल्विस लाजर। जीसस, आप तो महान है। अब पता चला जीसस हमेशा मेरे साथ है। इस गोंजाल्विस लाजर दिखाएगा त्योहार कैसे मनाते हैं। आओ बच्चों। लाजर हुजूर, बच के कहाँ जा रहे हैं? अरे सनीचंद, तुम कब आए? मैं हमेशा कहीं भी समय पर पहुंच जाता हूँ। फादर महोदय, वो चिट मुझे दीजिए, लाइए। गोंजाल्विस लाजर। फादर, दूसरी चिट भी दीजिए ना। सामने तो पड़ी है, उठा लो। सनी, यहाँ कोई समस्या खड़ी मत कर, वरना बहुत बुरा होगा। ओहो, मैं कोई समस्या नहीं खड़ी करूंगा, बस मैं देख रहा हूँ ना, मैं कितनी दूर से सफर करके थका मारा यहाँ आया हूँ। इसमें भी गोंजाल्विस लाजर, इसमें भी गोंजाल्विस लाजर, इसमें भी गोंजाल्विस लाजर, इसमें भी गोंजाल्विस लाजर। लाजर हुजूर, ये तो दोगलेपन का काम किया है आपने। ये तो सरासर पॉलिटिक्स है। हर पर्ची में से एक का ही नाम निकला। अरे अपने को ये समझता है? हाँ फादर, ये आपको शोभा नहीं देता है कि जो आप ऐसे लोगों के साथ में घूम रहे हो? देवनाथ जी, ऐसा करके आखिर फायदा क्या हुआ? वैसे तो इनकी अच्छी धुलाई होनी चाहिए। मैं वैसे बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहता। हाँ, पतली गली से निकल लो। 4 पैसे दिखाकर किराए के गुंडों को लाकर ये चिट से लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दो। क्यों रे लासर, भूल गया क्या? किसी जमाने में म्युनिसिपैलिटी में रहकर लोगों के घरों में जा जाकर संडास साफ किया करता था। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाना। ओके, अब इसके बाद भी जिसको यहाँ रहना है वो रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। हाँ तो फादर, अब मुझे चलने की आज्ञा दें, मैं चलता हूँ। गॉड ब्लेस यू माय सन। आइए बाबूजी। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? अगर मैं नहीं आया होता तो गोंजाल्विस लाजर सब लोगों को उल्लू बनाकर यहाँ से सारा पैसा लेकर 9-2-11 हो गया होता। उसके बाद बैठे हुए मक्खी मारते रहते। मतलब पूछ हनुमान का पीछा नहीं छोड़ेगी? जरूर जाऊंगा। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। ये कहाँ की भाषा है भाई? ये आदिवासियों के साथ में रहता है ना, तो आदिवासियों की भाषा बोल रहा है। कभी कभी तो ये क्या बोल रहा है तो खुद को नहीं मालूम होता है। ठीक है, अब मैं हिंदी में आता हूँ। जहाँ कहीं समस्या खड़ी होती है वहाँ सनी भाई पहुँच ही जाते हैं। जब हम दोनों वहाँ पे थे तो मुझे लगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए हम और सनी भाई दोनों लोग साथ साथ यहाँ पर आ गए। मतलब सारे फसाद की जड़ तू ही है। या, अभी तेरी खबर लेता हूँ। जब तक हम लोग यहाँ हैं तो ये भाषा मत बोलना, ठीक है? सनी भैया क्या हुआ? और क्या होगा, त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बता देंगे हम क्या चीज है। ये तो बताओ अभी तक कहाँ थे? जल्दी जाके पंप से ठीक कर। हाँ। झिंगा झिंगा। सनी भैया क्या हुआ? लासर को फटका सुनाकर आ रहे हो क्या? आहा, जरा अपनी जबान बंद कर, जब देखो बकबक करती है, उसको आराम करने देना। सनी बेटा, तेरी माँ को जब देखो तेरी ही चिंता लगी रहती है। ये सच बोल रही है? अरे मम्मी, अगर आज मैं नहीं होता ना तो बाबूजी को वो गोंजाल्विस लासर टोपी पहना के घूम रहा होता। तो आप क्या समझते हैं हम लोग वहाँ मनोरंजन करने के लिए गए थे? अरे रहने दीजिए, मैंने देख लिया आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे। वहाँ तो वो लोग गुंडागर्दी पर उतरे हुए थे, गुंडागर्दी पर। यीशु की कृपा है, लासर हार गया आखिरकार। अरे यीशु की कृपा तो हमेशा आप लोगों पर बनी रहेगी अम्मी जान। तू कब से यीशु पर विश्वास करने लगा? वैसे तो मैं इस्लाम धर्म से हूँ, लेकिन मैं हर धर्म से प्यार करता हूँ, चाहे हिंदू हो या ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई। खाना लगाकर कब से बैठी हुई हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। इतने दिनों के बाद आया है, कोई उसे घर पे कहाँ रहने देगा बोलिए? कान मत एंटो, उसको दर्द होगा। अरे दर्द होने दो माँ जी, ये इंटरनेशनल क्रूक लड़की है। ऐसा उसने क्या किया बोलना? मैं बताता हूँ उसने क्या किया। नहीं, अब बताओ। तू मत बता, तू बताएगी तो असर नहीं होगा। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। अच्छा तू ही बता क्या हुआ? मम्मी, जब मैं इसके कमरे में गया तो वहाँ मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी। मैंने इससे पूछा कि ये लड़की कौन है, तो फट से इसने बोल दिया कि भैया ये मेरी होने वाली भाभी है। आहा, इतनी सी बात है। अगर तेरी बहन चाहती है तो तू वही शादी कर ले। हाँ भैया, बंदरिया से मुझे नहीं करनी है। वो बंदरिया नहीं है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, तीखी नाक है। याद है रघु मामा की शादी में देखा था। हाँ, और उसके पास बहुत पैसा भी है। पैसे वाले होंगे अपने घर में। मम्मी, उसका चेहरा देखा, ऐसी लगती है जैसे कंगारू की माँ हो। लगता है चिड़ियाघर में फोटो खींचा उसका। कोई भी लड़की दिखा दो, तू तो बस कमियां ढूंढता रहता है। बिल्कुल सही कहा। चल फट, मतलब मेरा ब्रह्मचारी बनकर रहना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, यही ना? ठीक है, कोई बात नहीं। काफी दिनों के बाद शहर आया हूँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना है अभी तय कर लेते हैं। मैंने म्यूजिक के लिए ऑर्केस्ट्रा बुक कर लिया। वो तो ठीक है। अब नाटक का क्या होगा? नाटक हम ही प्रस्तुत करेंगे। लेकिन एक्टिंग कौन करेगा? अरे तो तुम लोग मिलकर एक्टिंग करो ना। ख्याल अच्छा है, लेकिन हीरो कौन बनेगा? अरे उसके लिए आप चिंतित मत होइए। हमारे गांव में जब नाटक होता था तो मैं ही हीरो होता था। मैं वहाँ का जॉन अब्राहम हूँ। और बिपाशा बासु को लेकर भागने लगेगा टड़क 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 करके। अरे एक दिन तो हम दोनों को भागना ही है। अरे हीरो के लिए आप जो है सन्नी भाई, हमारे लिए आप तो मेगा स्टार हैं। ये ख्याल बढ़िया है। सनी भाई हीरो है तो नाटक हिट है। मैं नहीं करूँगा, आजकल नाटक की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। अरे एक दो रिहर्सल कर लोगे सब सही हो जाएगा। अरे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है यार। अरे सनी भैया आप कुछ मत बोलिए, हमने फैसला कर लिया। वही ना। अब मैं कहानी के लिए कहाँ जाऊँ? अरे बाबूजी की लिखी हुई 3 कहानियाँ हैं, धर्म युद्ध, कर्म युद्ध और कारगिल युद्ध। क्या? अरे कोई युद्ध नहीं, बुरी तरह फंस जाओगे। ओह गॉड। क्यों ना हम हमारी ही कहानी को लेकर घर घर की कहानियाँ। क्या ऐसा ही रहेगा? अरे क्यों नहीं रहेगा, हमारे घर की कहानी, हमारे गांव की कहानी को लेकर ही नाटक बनाएंगे और एक्टिंग हम लोग करेंगे बस। अब और और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत रिहर्सल की तैयारी कीजिए बस। ओके। तू क्या बनेगा? मैं मसीही परिवार का सन्नी भाई बनूंगा। बाबूजी, वो दिन याद कीजिए, आज से 25 साल पहले जब आपने अपनी बहन की शादी ठाकुर दुर्जन सिंह के बेटे से करवाई थी। क्या हुआ आखिर बताइए? आखिर हुआ क्या? जिसकी शादी इतनी धूमधाम से करवाई, उसके बाद भी पछताना हम ही को पड़ रहा है ना। उसकी वजह कौन है? आप है या दादाजी या आपके भाई या आपका या आपका पूरा परिवार? या आपका पूरा परिवार। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं उस वक्त बहुत छोटा था और मेरी जानकारी बड़ों से बहुत ज्यादा थी। मुझे याद है बेटे, मुझे याद है। उस वक्त तुम्हारी उम्र 9 साल की थी और उस वक्त तुम्हारा ज्ञान 30 साल के लड़के का था।
बस करो, अगर तेरे बाबूजी ने तुझे इस मेकअप में देख लिया तो तेरा ये नाटक रिहर्सल सब खत्म हो जाएगा, इसलिए बाबूजी की नकल मत कर। बाबूजी के आने पर भी मेरी एक्टिंग में कोई कमी नहीं आएगी, मैं तो करता रहूंगा। हाँ तो हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ 30 साल के लड़के का ज्ञान। हाँ 30 साल के लड़के का ज्ञान। हे, इधर देखना। हमारे खानदान के जो मर्दानगी है वो अगर किसी के पास है तो वो तुम्हारे पास है बेटे, तुम्हारे पास है। तेरी ये मजाल, बहुत खूब। आजकल अपने बाप की ही नकल करने लग गया है तू। जल्दी निकल। अभी तक बचपना नहीं गया। क्यों बे, हाथी भेज के तूने मेरे बाबूजी को मरवाना चाहा है? सनी ये क्या बोल रहे हो तुम? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, सुनो। चुप कर, सब कुछ करके अब हाथ जोड़ रहा है। देखो सनी, हमारे बीच चाहे कुछ भी हो, मैं इस हद तक नहीं गिर सकता। ज्यादा शरीफ बनता है। तूने बाबूजी को मरवाना चाहा लेकिन वहाँ बेचारा दूसरे लोग मारे गए। अगर तू मर्द का बच्चा है तो सामने आके भिड़ना। सनी मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको गलतफहमी हुई है। कसम से कहता हूँ ये चाल मेरी नहीं है, मैं जीसस की कसम खाकर कह रहा हूँ। बेकार में जीसस की कसम मत खाना। अगर मुझे पता चला कि ये सब तूने किया था तो मैं फिर से आऊंगा और उस वक्त तेरी खैर नहीं होगी। हमने काम को इस तरह अंजाम दिया कि किसी को शक भी ना हो, लेकिन हाथी के जरिए मैंने गांव वालों को मरवाने के लिए नहीं कहा था। वो जो वर्गीस है ना, जिसे राजा की उपाधि मिली है, उसे मरवाने के लिए भेजा था। पागल हाथी से अगर कुछ कहेंगे तो हमारी सुनेगा क्या? वो तो अपनी मन की करेगा ठाकुर साहब। हाथी तो वर्गीस के पास पहुंच ही गया था, तब तक अचानक वहाँ सनी आया और उसने उनको बचा लिया। महाराजा ने उसे राजा की उपाधि दी थी, इसलिए वो घमंड से उछल रहा है। पता नहीं तुम्हें किसने महावत बनाया। 5 साल से हम इंतजार कर रहे थे। पीछे साल दुर्गा पूजा के समय इसी हाथी ने न जाने कितने अनगिनत लोगों को मार डाला था, तुम्हें याद है ना? ठाकुर साहब, ये आपकी गलतफहमी है। सच पूछो तो आज तक इस हाथी ने किसी को कुचला ही नहीं है। धत तेरी की, ये बकवास सुनना नहीं चाहता मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जाके ठिठुरा पिटवा दो कि इसी हाथी ने गए साल अनगिनत लोगों को कुचल डाला था। इसी समय जाके बोल दो, खड़े क्या हो? वो हाथी खूनी है ये बताना हमारा फर्ज है। आई बात समझ में? जैसा आप चाहते हैं ठाकुर साहब। हाँ हाँ ठीक है, किसी और को देखने से पहले यहाँ से फुट जा। कहीं इसके पीछे हमारा हाथ है, वर्गीस भाई को पता पड़ गया तो हमारी वाट लग जाएगी। अरे जल्दी चले यार यहाँ से। अगर केस वेस हो गया तो हम क्या करेंगे बोलो? कैसा केस? हाथी पगला के कुछ लोगों के जाने ले ली, उस पर कौन केस डालेगा? ऐसा हो तो यहाँ की जेलों में हाथियों को होना चाहिए। इससे पहले उस हाथी ने कई और लोगों को रौंदा है। आप बेकार की बातें मत कीजिए। वर्गीस मारिक को मरवाने के लिए ये ठाकुरों की जरूर कोई चाल होगी। कहीं तुम्हारी मत्ती तुम्हारी नहीं गई? वर्गीस जी की जान लेने के लिए वो हाथी किराए के गुंडे की तरह किराए का हाथी है क्या? उन लोगों को बात करते हुए मैंने अपने कानों से सुना था। ये तो उनका भाग्य कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम जैसे गरीबों की देखभाल करने वाला कौन होता? वो सब छोड़ो, आज से तुम वहाँ काम पे मत जाना। उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आओ बच्चों। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? आपके किसी ने कान भर दिया और आप बंदूक उठा के चल दिए मारने के लिए। तुम दूर हटो। उनकी वजह से कई बेकसूरों को जान से हाथ धोना पड़ा। आप वहाँ नहीं जाएंगे बस। मम्मी तुम पहले इधर आओ। मेरे साथ चलो। तुम लोग अभी वहाँ जाकर समस्या मत खड़ी करो। फादर तुम घर में बैठ के एक कप चाय पियो, हम लोग अभी आते हैं। देखो सनी, आखिर तुम कब तक खून खराबा करोगे? देखिए फादर, आप अच्छी तरह जानते हैं बिना वजह मैंने कभी आज तक बंदूक को हाथ नहीं लगाया। और ये बात भी आप अच्छी तरह जानते होंगे फादर, उनकी वजह से कितने ही परिवार उजड़ गए। आज तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर कर ही दम लेंगे। अगर उन्होंने गलती की है तो प्रभु ने कभी नहीं बख्शेंगे। आपका कहने का मतलब हम उन्हें माफ कर दें? तुम लोगों को उन्हें माफ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए पुलिस आ जाएगी। ओ फादर, पुलिस इस केस में क्या करेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप हटिए, हमें जाने दीजिए। अरे सनी बेटे, गरम खून है इसलिए तुम आपे से बाहर हो रहे हो।
फादर आप चर्च का काम देखिए, ये सब हम लोग संभाल लेंगे। फादर, हम मसीहा के बंदे हिजड़े नहीं मर्द हैं, इस बात को हम साबित करके रहेंगे। हमारे 5 लोग मर गए, उनके 10 मारने से क्या हमारे 5 जिंदा हो जाएंगे? सुनो वर्गीस, मेरी मानो तो ये इरादा छोड़ दो। क्या तुम मेरी बात की इज्जत नहीं रख सकते? इस शहर में जो तुम्हारी इज्जत और नाम है, क्या तुम उसे खोना चाहोगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा तुम करोगे। देखिए, आवेश में काम मत लीजिए, फादर की बात मान लीजिए। बाबूजी मत जाइए ना, फादर की बात मान लीजिए बाबूजी। देखो बेटे सनी, फादर जब इतना कह रहे हैं तो उनकी बात रख लेनी चाहिए। हम कानून का सहारा भी लेंगे। फादर, आपके कहने पर हम उसे छोड़ दे रहे हैं, वरना ठाकुरों को मौत की नींद सुलाने के बाद ही हम सांस में सांस लेते। खैर, अब यहाँ तक आए हो तो कॉफी पी के जाइए ना। चलिए। आओ गौरीनाथ वर्मा, यहाँ कैसे आना हुआ? कहाँ चले गए थे इतने दिन? जरूरी काम से तिनसुकिया गया था, वहाँ कुछ दिन रहने के बाद आज ही आया हूँ। अच्छा ये बताइए, आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा है। क्या बात है, आज कोई खास बात है यहाँ? हाँ, आज दिवाली है। ओह, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, अश्विनी अभी तक आई नहीं? वो आ गई, 2 दिन पहले ही बेंगलोर से वापस आई है। बेटी अश्विनी। सुना था तुम बहुत अच्छा गाती हो, पर इतना अच्छा डांस भी कर लेती हो ये मुझे पता नहीं था। अश्विनी, क्या बात है अश्विनी, अपना मूड खराब करके क्यों बैठी है? पता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों की शादी बचपन में तय हो गई थी, तू जानती नहीं? ये मैं जानती हूँ, लेकिन वो पहले भी एक बार शादी कर चुका है। नील महर की राजकुमारी शोभना जो उसकी बीवी थी, अपने हाथों से मार चुका है। खूनी। कहाँ गए थे तुम लोग इतनी देर? हम मंदिर गए थे दीदी। दीदी प्रसाद। हाय। हैंडसम है। क्या बात है, तुम्हारे चाहने वालों के तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। न जाने क्यों लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर जान छिड़कती हैं। सही कहा, अगर लड़का स्मार्ट हो तो लड़की उसे एक नजर देख कर ही जाती है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझा तुम्हारे ऊपर लड़कियाँ क्यों जान छिड़कती हैं। ये तो मेरे पास भी है। अब चाहे लड़कियाँ मुझे अंधा ही क्यों ना समझें, लेकिन मैं इसे पहन कर ही पटाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे बंदर ने चश्मा पहना। अबे फेंक इसे, चल बैठ। अरे उसे संभाल के रखना। आप नहीं जानते, उनके वकील बहुत ही होशियार है। अगर ये केस हम हार गए तो शहर में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ, अजी वर्गीस साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये केस हम ही जीतेंगे। ये बताइए वकील साहब, हाथी वाले केस का क्या हुआ? अगली 25 तारीख को सुनवाई है। एडवोकेट शंकर नारायण देख रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसने ये चाल चली थी उसको तो फांसी की सजा दिलवानी होगी। आप तो जानते हैं उसने कितने लोगों के घर उजाड़े थे। वैसे काफी सेक्शंस हैं। आईपीसी 108 गुनाह करने के लिए भड़काना, आईपीसी 118 गुनाह को छुपाना, आईपीसी 269 मजहब के नाम पर दंगा फसाद करके खून खराबा करना। ये तो कुछ भी नहीं वकील साहब, आईपीसी की और भी धाराएं हैं ना। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 191 से लेकर 229 तक फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, आईपीसी 120A। फिर भारत के हर एक नागरिक के पास है फंडामेंटल राइट्स। 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स में ये दिया गया है। हाँ, अरे वाह, तुम तो अपने वकील को ही वकालत सिखा रहे हो। मैंने तुम्हें वकील बना के कोई गलती नहीं की। सनी ने बिल्कुल सही कहा, और भी कई धाराएं हैं, मगर हमारे पास ठोस सबूत और गवाह नहीं है। माधवी नाम के एक चश्मदीद गवाह तो है, और आपको क्या चाहिए? लड़की के बयान से हम बच सकते हैं, मगर किसी के दबाव में आकर बयान से पलट गई तो? नहीं वकील साहब, वो अपने बयान से नहीं पलटेगी। माधवी अगर अदालत में बयान देगी तो आप सबको खून के जुर्म में सजा होगी। माधवी बयान से पलटे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर तुम चाहो तो एफआईआर को भी। एफआईआर हम बदल नहीं सकते, उसकी एक कॉपी कमिश्नर के पास भी है, और वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। तो अब क्या किया जाए? माधवी कोर्ट में बयान नहीं देगी। 1 2 नहीं, पूरे 5 लोग मरे हैं। 23 तारीख को माधवी अदालत नहीं पहुंचेगी। माधवी, अरे माधवी, ये क्या हो गया? कमीने, अपनी पत्नी का कत्ल करके यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है तू?
अरे सनी भाई आ गया। बिना वजह गरीब को मारना गलत बात है। ये बोलने वाला तू कौन है बे? मैं भी इन्हीं के जैसा हूँ और इसी गांव का हूँ। तुम एक बेकसूर इंसान को गधे की तरह पीट रहे हो और समझते हो कि पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, तू मुझे कानून सिखा रहा है? सानी कहाँ गया? वो घर पर नहीं है। बात क्या है? झूठ मत बोलो, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करने आए हैं? आखिर उसका गुनाह क्या है? हाँ, ये भी नहीं जानते क्या? आजकल वो पुलिस वालों से टक्कर ले रहा है। पुलिस वालों ने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, वरना मेरा बेटा कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाता है। मसीहा के बंदे खुदा से बड़े हैं क्या? हाँ, ऐसा कहने में कोई भी गलती नहीं। आप एक बार फिर से पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर लीजिए, तब पता चलेगा हमारा खानदान कैसा है। सीधी तरह से उसे हमारे साथ भेज दो। जब वो घर पर ही नहीं तो आपके साथ कैसे भेजूंगा? प्रताप, सर्च। एक मिनट रुकिए। बेशक आप सर्च कीजिए। अगर आप लोग खाली हाथ वापस आए तो एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मैं जो बोलता हूँ वही करके दिखाता हूँ। यू अरेस्ट हिम। इतनी भी जल्दी क्या है? देखा, बाप को बचाने बेटा जरूर आएगा। वो सब छोड़ो, यहाँ आने का कारण क्या है? खाकी पर हाथ उठाएगा तू? ओह, तो ये बात है। किसी से दोगलापन करने वाला सर्कल तो क्या उसका बाप भी हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा कैरेक्टर है। क्या बोला बे? तेरी तो ऐसे किसी और को डराना? पुलिस वाला होते का जो मन में आए वो करोगे? इधर देखो, इस बेचारे की क्या गलती है जो इसे उसने जानवरों की तरह पीटा है? इस तरह से इसे जो पीटा गया है, क्या ये कोई खूनी है या किसी दूसरे देश का आतंकवादी है? चुप है। जो भी डायरेक्ट बोलना स्टेशन में आके बोल। चल। स्टेशन तो क्या, तुम मुझे जहां बुलाओ मैं आ जाऊंगा। मैं डरता नहीं हूँ। मगर उससे पहले मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो सुनो। मैंने जिस सर्कल इंस्पेक्टर को मारा है उसके कैरेक्टर को क्या तुम जानते हो? ठाकुरों से रिश्वत लेकर उनके अपराधों को छुपाने वाला एक नंबर का क्रिमिनल है। इसकी बीवी को मारकर नदी में फेंककर कानून को ताक पे रखकर ठाकुरों को बचाने वाला बहुत बड़ा मुजरिम है। कानून का नाजायज फायदा उठाने वाला इंस्पेक्टर। झागलपुर के एक बड़े खानदान की लड़की की इज्जत लूटकर उसे उसने मार डाला और फिर आत्महत्या का जामा पहनाकर उस केस को रफा दफा करने वाला एक बहुत ही खतरनाक खूनी है। दरअसल वो इंसान नहीं, जानवर है। सर, हमारे देश में पुलिस वाले कहलाते हैं जनता के रक्षक। उन्हें जनता का भक्षक नहीं बनना चाहिए। ऐसे जानवरों को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए, तभी हमारे देश का भला होगा। सर, भाषण बंद। फिलहाल जाता हूँ। बुलाऊं तो तुझे स्टेशन आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा, बस आप किसी के भी हाथ खबर भिजवा दीजिए। मैं अपनी जबान से पलटता नहीं हूँ सर। वैसे पुलिस स्टेशन आज भी हमारी ही जमीन पर है सर। क्या? दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि आज से 25 साल पहले मेरे बाबूजी ने वो जमीन पुलिस स्टेशन के लिए सरकार को दान में दी थी। जय हिंद। चल बे। सलाम साहब। कहो, क्या बात है? कमीशन ऑफिस से आया हूँ। ओह, 2 मिनट चैन से नहीं रहने दोगे? ये क्या है? ये सस्पेंशन ऑर्डर है। माधवी हत्याकांड में आप मुख्य आरोपी हैं। बॉम्बे की नाथुराम एंड कंपनी का अकाउंट स्टेटमेंट हमारे ऑफिस के अकाउंट से टैली नहीं हो रहा है। ऐसा असंभव है सर, ये तो हो ही नहीं सकता।
सब परफेक्ट होगा तभी तो अकाउंट परफेक्ट होगा ना। अगर आप साल में यहाँ 1-2 बार आकर हिसाब मांगेंगे तो हम क्या बता सकते हैं? हिसाब किताब तो बाबूजी देखते हैं। कौन? बाबूजी? बाबूजी के भोलेपन का फायदा उठाना चाहते हो? सर बेकार की बात मत कीजिए, 10 साल की सर्विस है मेरी। आज तक बाबूजी ने भी मुझसे ऐसा सवाल नहीं किया। ये क्या, बड़े मालिक ने कभी नहीं पूछा तो क्या मैं भी नहीं पूछूं? आखिर माजरा क्या है? नाथुराम एंड कंपनी की डीलिंग में 2 लाख रुपए का इसने गबन किया है। क्यों रे, सुनाई नहीं देता क्या? बड़े मालिक माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। शट अप, गलती हो गई? झूठ बोल रहा है। अगर गलती हो गई होती तो 2,25,000 रुपए तुम्हारी जेब में कैसे आए हैं? छोटे मालिक वो बहुत हो गया, और कोई सफाई नहीं चाहिए, यहाँ से जाओ। अगर कोई कॉम्पनसेशन चाहिए तो कल ऑफिस में आके अकाउंटेंट से ले लेना। आपके और चाचाओं के रहने से भी क्या फायदा? सब पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और कितने लाख रुपए किसने गबन किए हैं किसको पता। भाभी जी, इन्हें जरा मटन वटन कम दीजिए। ये खुद को अभी भी जवान समझते हैं। बीपीएल कोलेस्ट्रॉल सब है। चुप कर, मैं जवान ही नहीं, मैं नौजवान हूँ। पूरी सेंचुरी मारकर इस दुनिया से मैं जाऊंगा। तुम फिर सो ना। नहीं नहीं, इन सब में कोलेस्ट्रॉल है, आप नहीं खाएंगे। और आने वाली 20 तारीख को ये पूरे 70 साल के हो जाएंगे। सुनो सुनो, ग्रैंडफादर का जन्मदिन हम धूम धड़ाके से मनाएंगे। साधारण जन्मदिन नहीं है, 70वां जन्मदिन है, सप्तदी डायमंड जुबली। मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था, वरना इस जन्मदिन को तो धूमधाम से मनाता। हाँ। छोटे लोग बड़े लोग सबको बुलाएंगे। बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? दरअसल बाबूजी 70 साल के हो गए हैं, कोई जान ना पाए इसलिए किसी को बुलाना नहीं चाहते। हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ हाँ। क्या कहा? सुन रहे, ताऊ जी की जो समाधि है ना, तो उसे अच्छी तरह से साफ करके कल पुष्कर को लेकर वहाँ पहुँच जाना, ठीक है? मेरी चिकन का पीस कहाँ गया? चिकन तूने लिया ना? तूने मैंने नहीं लिया। निकल निकल। अरे मैंने नहीं लिया, कहा ना। चोटी तूने लिया, नहीं, निकल। देखिए ना, मैंने नहीं लिया, ठीक है, मैंने डालो। नहीं लिया ना। अच्छा, चोटी कहीं की, एक नंबर की चोटी तू। ये क्या नारायण, शुरुआत में तो चेहरा अच्छा था, अब फिनिशिंग टच में तो किसी और का लग रहा है। जब इनके बच्चे आकर इन्हें देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। अरे वो कल तक सही चेहरा दिखना चाहिए। चिंता मत कीजिए। मुझको तुम पर से भरोसा उठ गया है। पुष्कर, रात भर इसके साथ रहना और बाकी का काम संभाल लेना। हाँ। 500 गरीब लोगों के लिए शर्ट और पैंट और महिला के लिए साड़ियों का प्रबंध किया है मैंने। शायद 500 काफी नहीं होगी। ताऊ जी का जन्मदिन है ना, इलाके के सारे लोग आएंगे, कम से कम 1000 होने चाहिए। वो तो मैं समझ गया, मुफ्त में अगर पर्सन में मिल जाए तो पी लेंगे। अरे क्या हुआ बेटी, क्या हो गया? क्या हुआ? हे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? यहाँ हमारे सांप के मंदिर है, उसी के पास ही उस मसीहा परिवार के किसी सदस्य का स्मारक भी बना हुआ है। जब मंदिर में पूजा पाठ बंद हो जाएंगे तो इस तरह सांप बाम्बी से बाहर निकल आएंगे, और कुछ नहीं। आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उन कमीनों ने मछली मांस बनाकर उस जगह को अशुद्ध कर दिया होगा। अब रोने से क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई सारे खेत। चाहे जो भी हो जाए, फिर से उस जगह पर कब्जा करके पहले की तरह पूजा पाठ की तैयारी करनी होगी। नाग ने अगर श्राप दे दिया तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। उस दिन पुरुषोत्तम पंडित ने क्या कहा था, तुम्हें याद है कि नहीं? उनकी भविष्यवाणी सच निकलती है। तुमसे प्यार करना तो वाकई बहुत महंगा है। वो क्या है? घर पे एक चलती फिरती मुसीबत है ना, रानी बिटिया। उसने हमें आइसक्रीम पार्लर जाते हुए देख लिया था। क्योंकि हमारे परिवारों के संबंध अच्छे नहीं है, इसे लेकर हमें ब्लैकमेल करती रहती है। पहले फरमाइशें लिपस्टिक और परफ्यूम जैसी छोटी मोटी थी, अब महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है। देख मेरी बात मान, अगर उसके लिए ऐसे तो लिपस्टिक वगैरह लेता रहा तो तेरी सारी तनख्वाह इसी में खत्म हो जाएगी। देख, प्यार करते हैं तो कंट्रोल भी होना चाहिए। अच्छा, उस बात को छोड़ो। देखो, अगर मैं घर आकर बुलाऊं तो तुम आओगी? देखो, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। एक लड़की को अपना मायका छोड़कर अपने पति के साथ जिस्म और जान की तरह एक होकर रहना चाहिए, यही तो बाइबल में कहा गया ना। Too much। कल मेरे ताऊजी के 70वें सालगिरह, आओगी ना? ठीक है, चलूंगी, पर कहीं दूर नहीं जाएंगे। जरूरत नहीं है, दावत मैं बाद में दे दूंगा। ये तो बता, भैया का 70वां जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो किसका मनाएंगे? हाँ, भीड़ देख कर मैं समझ गया हमारा हिसाब किताब गलत था। ऐसा लगा कि जैसे कोई ट्रैफिक जाम हो गया हो। सारी क्रेडिट सनी बाबू को ही जाती है, उन्होंने आकर सब कुछ संभाल लिया। अगले साल हम लोग बाबूजी का 70वां जन्मदिन मनाएंगे। हमारी तरफ से एग्जाम। ऐसे वैसे ब्रांड में नहीं पीता हूँ, जानते हो ना। कम से कम चख लीजिए। पुष्कर, मेरा वाला ब्रांड लाके मुझे खुश कर। हाँ हाँ हाँ।
स्कॉच का सारा मजा किरकिरा कर दिया। भाई साहब मुझे तो लगता है कबाब में हड्डी आ गई है। अरे मैथ्यू, इस बुढ़ापे में अपनी जवानी को मेंटेन करके सस्टेन करने का रहस्य जानते हो तुम? नहीं जानते। इस मटके का पानी एक दूंगा ना अगर कान के नीचे खींच कर, तो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगोगे। क्यों, ठीक कहा ना? जी बाबूजी। हाँ। तो वैसे 2 पैग अंदर जाते ही बड़े चाचा और छोटे चाचा दोनों बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। यही कैपेसिटी है। इन लोगों को देखो, जन्मदिन के ऊपर कितना बड़ा डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का। बड़ी पार्टी है ना, खाने पीने का और सब चीजों का खास ध्यान रखेंगे तो ही ठीक रहेगा। आखिरकार जेठ जी का 70वां जन्मदिन जो है। मुझे नहीं चाहिए, आप लोग पी लीजिए। हाँ, तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ पी के आए होगे। पी कर आया सच कह होगा। रहा हूँ, मैंने जरा भी नहीं पिया। अगर शक है तो देख लीजिए। हाँ, मैं सूंघ लूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। आओ मेरी प्राण से प्यारी। सुनो बच्चों, 45 साल पहले जब मैं इसे शादी करके इस घर में लाया था तब बिल्कुल कंकाल जैसी थी। हाँ। सुन लिया, बाबूजी ने दारू पिला पिला के मम्मी को मोटा कर दिया है। अरे चुप कर, ये मटके का झटका नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन के जन्म के बाद ही ये एकदम फूलती जा रही है। एक फुटबॉल की तरह नहीं, फुटबॉल के ग्राउंड की तरह मोटी होती जा रही है। कितनी बार कहा, बच्चों के सामने तो बस आप ही। हो सकता है किसी ने यहाँ पर नहीं सुना हो। तूने सुना क्या? कई बार सुना है। क्या कहा तूने? नहीं सुना? नहीं, कुछ नहीं। वो पहली बार सुन रहा, अपनी भाषा में बोल रहा था। हाँ, सो गुड फॉर नथिंग। यहाँ आना बेटी। जब इसके बारे में सोचता हूँ बहुत दुख होता है। इसके माता पिता को मरे पूरे 14 साल हो गए। उस कार एक्सीडेंट को मैं आज तक बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। इसके माँ बाप के मरने के बाद हमारा पूरा परिवार दुख के सागर में डूब गया था। आज भी मुझे वो दिन याद है जब उसे भुलाना चाहा। उस वक्त मेरा बेटा सन्नी विदेश में पढ़ रहा था अपने मामा के घर में। तब इस भगवान ने मेरा हौसला बढ़ाया। 5 साल के बाद सन्नी पढ़ लिख कर हिटलर बनकर वापस आया। अच्छा ये बात है, सन्नी भाई हमेशा अपने आपे से बाहर क्यों होते हैं? अब मैं समझा। चुप कर, भाग यहाँ से। आंटी, सिर्फ इतनी ही है और नहीं है? अरे इतनी छोटी उम्र में तुम लोग इतना पीना शुरू कर दियो, यही गलत बात है। लगता है अंदर सब पी के टून है। अब हमें भी दीजिए ना। क्यों, तुम लोग यहाँ पे टुन होना चाहते हो? अगर आप देंगे तो हम भी टुन हो जाएंगे। जिसे अंताक्षरी खेलना, आ जाओ। हाँ चलो अंताक्षरी शुरू करते हैं। ये अचानक तुम घर क्यों आ गए? मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। देखो पिताजी आ जाएंगे प्लीज। छोड़ो ये सब बातें। मैंने तुम्हारे पिताजी को ऑफिस जाते हुए देखा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। चलो। बात क्या है? अरे चलो मैं बताता हूँ। चलो बैठो। ये क्या अरे कर रहे मुझसे हो? क्यों घबरा रही हो? आ जाओ, बहुत टाइम के बाद ऐसा टाइम मिला है। क्यों रे? अरे हट! नहीं पिताजी, जान ले लूंगा। पिताजी नहीं, उसे मत दफा हो जाए मारिए। यहाँ से। अबे हरामखोर, जिस थाली में खाना खाता है उसी में छेद करता है। अगर दोबारा नजर आया तो टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। इस लाजर को तो ठीक से नहीं जानता। दूर हो जा मेरी नजर से। जा यहाँ से। तू क्या मुंह देख रही है? नमूने हो तुम भी। अगर तुम्हारे बेटी उसे चाहती है तो दोनों की शादी करो तो बस। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? उस निकम्मे के साथ अपनी बेटी की शादी करा दूं? होने दीजिए ना, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे से तो ऊंचा खानदान है वर्गीस का। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों का 36 का आंकड़ा है। अरे लादर, पते की बात बता रहा हूँ तुम्हें। उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि वो लड़का तुम्हारी बेटी को चाहने लगा है। उसको मोहरा बनाकर उस वर्गीस को एक सबक सिखाएंगे। वर्गीस के घर को अगर तोड़ना है तो बाहर का आदमी कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए इस रिश्ते को आप मान लो। खूब, क्या बात है। आपकी आइडिया को दाद देनी पड़ेगी। मेरी तो मती मारी गई थी। अरे सुनो, ज्यादा मछली मांस खाओगे तो मती मारी जाएगी। सही मौके का फायदा उठा रहे हो तुम। डालो डालो। अरे ये तो अपना गौरीनाथ है। क्या हुआ तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर का? और क्या होना है, उनकी पहुंच कमिश्नर तक है। मेरी तो नगरी गई। तुम चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। हमारी ही होगी। हमारे एडवोकेट ने आज तक कभी कोई केस हारा है क्या? नहीं। अरे गौरी, मेरी बात सुन। तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करके तुम्हें डीएसपी बना सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास बहुत जुगाड़ है। तुम फिक्र मत करो गौरी, उसके लिए मैं हूँ ना।
चीयर्स। जरा वहाँ देखो, अश्वनी ठकुराइन और उनकी ननद। हाँ, आने दे। आज इनसे निपटने का सही वक्त है। निपटना बाद में, लेने के देने पड़ जाएंगे, छोड़ दो। ठाकुरों ने जितने भी पाप किए हैं उनके प्रायश्चित के लिए छोटी ठकुराइन और बड़ी ठकुराइन मंदिर में आई हैं। पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होगा। उन लोगों ने जो इस जन्म में पाप किए हैं वो इसी जन्म में भुगत के जाएंगे। तुम शहर में पढ़कर आई हो इसलिए तुम कुछ नहीं जानती हो। आज से 10 साल पहले तुम्हारे घर में काम करने वाली माधवी को तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारे चाचा ने मिलकर मारा है, वरना वो पागल नहीं थी जो आत्महत्या करती है। क्यों रे? हाँ ठीक कहा। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, पर ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? हाँ सही फरमाया। अरे इनसे ये बातें क्यों बोल रहे हैं आप? अरे बोलने दे। वैसे भी ठाकुरों के वंश का विनाश होने वाला है और जब विनाश होगा तभी इनको पता चलेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तू इनके साथ बात क्यों कर रही थी? इनके साथ कोई बात नहीं करता, ये लफंगे गुंडे हैं। अच्छा ये बताओ, ये मुर्गी कहीं चोरी की मुर्गी तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं यार, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसकी ग्रेवी बनाएंगे या फ्राई करेंगे? नहीं, फ्राई करेंगे। वैसे भी हमें चिकन फ्राई ही पसंद है। आजकल लड़कियों के रास्ता रोकने लगे हो। ये महान ठाकुर क्या बोल रहा है? हमने किसका रास्ता रोका भाई? ओ, शादी अभी भूल गए होंगे। ठाकुर खानदान की लड़कियों का रास्ता रोकने वाला तू कौन है बे? ओ, अब समझ में आई क्या बात है। दोनों ठकुराइन मंदिर से जब बाहर आ रही थी तो मैंने उन्हें रोका और उनसे बात की, सही है। इसके अलावा मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की है महान ठाकुरों। अगर हमने उनके साथ बदतमीजी नहीं की तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। अरे ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हैं? कैश देके मुर्गियों को खरीदा है, अगर उड़ गई तो क्या करेंगे? हाथ उठा। ये मुर्गियां ले जाकर मम्मी को देनी है। वो इन मुर्गियों को जब गरम मसाले में पकाती हैं तो क्या टेस्ट निकलता है तुम्हें पता है? चाहो तो एक कटोरा तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। दांत तोड़ देन के। देखो ठाकुरों, मैं तुम्हारा दांत नहीं तोड़ना चाहता हूँ। ये बड़े भाई हैं, तोड़ फोड़ का काम वही करते हैं। अगर मैं करूँगा तो घोर अन्याय होगा ये। बंदर की गुलाटी। अबे गर्दन पकड़ता है, चल हट। चल जा। दोनों मिलके मारो उसे। चल हट। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। चल भाग, हट। आ गया से। अरे जोर से मार और घुमा घुमा के। भागे मुर्गियां। आने दे मैं संभालता हूँ। आजा। छोटे ठाकुर हवेली जाकर सांडे के तेल की मालिश करवा लेना, ओके? नहीं तो और अकड़ जाएगा। मम्मी मेरी बात तो सुन। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब तेरी हरकतें। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मम्मी? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप इससे पूछ के देख लीजिए। माँ जी, झगड़ा उगड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब दोनों ठाकुर हमसे भिड़ने के लिए आए तो सन्नी भाई ने ये घुमा के दे दिया, बस। मार दिया। और जब उन्होंने हम पर हाथ उठाना चाहा तो हम क्या करते? बोलिए ना मम्मी। मुझे तो लगता है छोटे ठाकुर के हाथ पैर टूट गए होंगे। अरे मम्मी 2 दिन प्लास्टर में रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और बड़े ठाकुर की गर्दन टेढ़ी हो गई है, बस। ऐसा कुछ नहीं है, मुंह की मालिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ देख मेरी बात मान, तू यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहेगा। बैग बांध और अभी के अभी चला जा। अभी इसी वक्त निकल जा। यानी इसी समय? हाँ। अभी आया। अभी एस्टेट से मैनेजर का फोन आया था। तुरंत तुम्हें एस्टेट जाना होगा, वहाँ से कोल्हापुर का लोड ले जाना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। बाबूजी मुझे क्यों भेजना चाहते हैं पता है? मुझसे तंग आ गए हैं इसलिए मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं, बस इतना ही। इसे छोड़िए, जेकब जो रिश्ता लाया था उसके बारे में क्या सोचा है? ये बेटा हमारे हाथ से निकल चुका है।
मुझे लेक्चर सुनाकर क्या फायदा होगा? शादी तो आखिर उसे करनी है। ठीक कहा, पहले इनकी फटाफट शादी करवा दीजिए, उसके बाद फिर मेरा नंबर। चल हट यहाँ से, जब भी बात करो तो बीच में बोलता है। मम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं इसी समय यहाँ से चला जाऊँ, बस इतना ही ना? जब सगे माँ बाप को अपने बेटे की चिंता नहीं है तो मैं और क्या कर सकता हूँ? चलिए चलते हैं। फिर मिलेंगे। गांव तो गांव ही है, यहाँ का नजारा कुछ और ही है। हाँ तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया हूँ। अरे भाई जरा रुक रुक रुक। क्यों, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों उतरा? वो ये है कि मैं काफी दिनों से यहाँ नहीं था ना, इसलिए सोचा कि थोड़ा घूम के आऊँ। बंदरों का कोई भरोसा नहीं, हमें धोखा भी दे सकते हैं। येड़ा समझाए क्या? तू सीता के पास जा रहा है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। कौन सीता? महाभारत की सीता? नहीं नहीं, रामायण की जो राधा। ये नाटक मेरे साथ में मत करना, वहाँ ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आ जाना। ओके ओके। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ठीक से काम करो। सीता रहने दो, गए हुए कितने दिन हो गए हैं तुम्हें? हाँ, 15 दिन बाद आकर अब मुझसे प्यार जता रहे हो। इस तरह दिल मत तोड़ो, तुम्हारे बिना जीना भी कोई जीना है क्या? बाबूजी को कौन मनाएगा? हाँ वो सब मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। कोई भी पर्सनल बात करनी हो तो शादी के बाद ही करना। क्या कहा? बहुत खूब। पिछले 7 पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने शादी करने की हिम्मत नहीं की, तो ये हिम्मत हमारे अंदर कहाँ से आएगी? क्या कहा? वो ये बात है कि शादी बाद में आज रात हम लोग सुहाग रात का रिहर्सल करेंगे। तुम आओगी ना सीता? अरे रे, भैया को पता चलो तो मार डालेंगे। नहीं आओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हिम्मत रखो, मैं हूँ ना। हाँ? ये लो। ये भाई रुक, ऐसे छुपके कहाँ जा रहा है? हाँ? वो क्या है कि अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए थोड़ा सोचा बाहर घूम के आ जाऊं। बाहर ओस गिर रही है, तुझे गर्मी लग रही है? तेरा चेहरा बता रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। जब तूने दोपहर में सीता के बारे में बताया तभी मैं समझ गया था कि रात में तुझे नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपको सच्चाई बता दूंगा। हाँ। ये जो पौधे हैं ना, ये सब बोझ से सूख रहे हैं, तो मैं सोचा कि इनमें जाके पानी डाल दूंगा तो ये सब सूखने से बच जाएंगे। इस आधी रात में दूंगा खींच के। अब मेरी बात सुन ले, यहाँ पर काम करने वाली लड़कियों के पीछे अगर तू भागा तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। चल जाके सो जा, चल। देखिए देखिए, इस मामले में मैं बहुत भोला चुपचाप हूँ। सो। अरे भैया, मैं पेशाब करने कहाँ जाऊंगा फिर? अपनी जेब में कर लेना, ठीक है? वो कैसे? जा अंदर। ये खुद नहीं खाता और मुझे भी नहीं खाने दे रहा है। हाँ, पहले से शादीशुदा, अब दूसरी शादी कैसे करेंगे सोच रहा हूँ। लेकिन शोभना तो सिर्फ 3 महीने ही जिंदगी बिताई उनके साथ। बस इतनी बात नहीं है, वो आदमी जल्दी प्रमोशन लेके डीएसपी बनने वाला है। इस रिश्ते को छोड़ना बेवकूफी है। ठीक है, फिर भी एक बार अश्विनी से पूछ लेना अच्छा है। फैसला अश्विनी को नहीं, आपको लेना है भैया। नहीं पिताजी, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा है। आज तक ठाकुर खानदान में कभी भी किसी स्त्री को पूछ के शादियां नहीं हुई। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? उसकी पहले एक बार शादी हो चुकी है, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। आपके किए हुए वादे के लिए या आपकी दोस्ती कायम रखने के लिए अपनी खुद की बेटी की जिंदगी आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं पिताजी? बाबूजी के सामने चिल्ला रही हो, चुपचाप अंदर चली जाओ। अगर आप लोग मुझे बोझ समझते हैं तो मैं आज ही कहीं और चली जाऊंगी। जब इसको पसंद नहीं है तो छोड़ दो। गौरी नाथ को हम कैसे भी समझा देंगे। तुम क्यों रो रही हो बेटी? इतनी अच्छी जिंदगी, इतना अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सुनो, अपनी पिताजी की बात मान लो। अगर मेरी जिंदगी में कुआरे बन के जीना है लिखा है तो मुझे वैसे जीना मंजूर है। हम सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं बेटी, हमारी बात मानो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरी माँ जिंदा होती आज तो आप सब लोग मुझसे ऐसे पेश नहीं आते। शोभना का जो हाल हुआ मेरे साथ भी वही होगा। आप चाहते मैं भी मर जाऊं? अगर तेरे मन में कोई लड़का है तो हम सबको बता दे। मेरे मन में कोई नहीं है, पर मुझे वो लड़का नहीं चाहिए। गौरीनाथ, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो, तुम्हारी शादी को हम और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा रिश्ता आता है तो तुम्हें ना नहीं करनी चाहिए, समझ गई? दरअसल वो आपसे मिलना चाहती है। क्या मैं टाइम फिक्स करूं सनी भाई? मुझसे मत पूछ, मेरी कीमत क्या जानता है? ये झांसी की रानी कौन है? कीचड़ उछाल के सॉरी कहे भी ना जा रही है। अरे सनी भाई, इसे आप नहीं जानते। हाँ। ये उस कारोबारी गौड़ की इकलौती बेटी है।
अरे सनी भाई खिचड़ी लगे है ना, मैं उसे साफ कर दूंगा, उससे पंगा मत लेना नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यू ये क्या है? देख तेरी वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई। मैं किसकी बेटी हूँ जानते हो? ज्यादा बकबक मत कर। तू चाहे कोई भी हो, मुझे उससे क्या कहा था? इडियट। अगर एक हाथ मेरा पड़ गया ना तो तेरा ये जो खूबसूरत चेहरा है ना, इसका नक्शा बदल जाएगा। तुझे तो मैं मेरे समझाने पर भी नहीं मानती है। नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ दुख रहा है। रुकने दे। तू लड़की है इसलिए शुक्र मना, तेरा हाथ ही पकड़ा है। रुक जा, मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। तू जानता नहीं वीरेंद्र की बेटी हूँ मैं। तू चाहे किसी भी वीरेंद्र की बेटी हो, मुझे उससे क्या। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। देख लूंगी तुझे। सनी भाई उस बच्ची के साथ आपने कुछ किया तो नहीं? बच्ची? ये बच्ची नहीं है, पूरी की पूरी झांसी की रानी है। अगर उसके बाप को पता लग गया, रिवॉल्वर या बंदूक से हम दोनों को निशाना बनाएंगे वो लोग। तू चुप कर यार, हमारा भी सीना लोहे का है। इनका कैरेक्टर मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ के छोटे छोटे एस्टेट मालिकों को अपने गुंडों से डरा धमका कर उनके एस्टेट हथिया लिए हैं। हमारे एस्टेट के लिए भी बाबूजी से कीमत लगाई थी। बाबूजी को जानते हो ना, उन्होंने उसके बाप के एस्टेट की कीमत लगा दी। बाबूजी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये गौड़ ठाकुर वगैरह ये जो है ना, बाबूजी का नाम सुनते हैं इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और तुरंत पेशाब होने शुरू हो जाती है। हाँ, सही कहा। डैडी, डैडी, डैडी। बेटी क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? तुम क्यों रो रही हो? ये तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? हाँ? देखो डैडी। अरे अरे खून! क्या हुआ? घोड़े से गिर गई क्या? ऐसी बात नहीं है डैडी, मैं घोड़े पे जा रही थी तब एक गुंडा आकर उसने मुझे गिरा दिया। मैंने कहा भी कि मैं वीरेंद्र की बेटी हूँ। इस वीरेंद्र गौड़ की बेटी के साथ बदतमीजी करने की किसने हिम्मत की? मैं नहीं जानती डैडी, पहली बार देखा है। पास वाले एस्टेट का मालिक है वो। एस्टेट का मालिक? हाँ। वो एस्टेट ओनर हो या डोनर, उसने वीरेंद्र गौड़ की बेटी को छेड़ा है, इसलिए इस वक्त तो जहाँ कहीं भी हो उठा के लाओ उसे। अभी लाया मालिक। ए मिलान चल बे। ये तो क्या कर रहा है? इतना भी नहीं जानते, अंडे खाने से मसल बनती है। अंडे खाने से मजा ले नहीं, बस अब मेरा मुंह मत खुला। सनी भैया, बेताब पिक्चर में आपने सनी देओल को देखे होंगे, वही अपने धर्मेंद्र का बेटा और उसकी जोड़ी अमृता सिंह। काश उसकी तरह मेरी भी कोई अमृता होती तो बहुत मजा आता। ठीक है, तू जाके बुला के ले। क्या आपके लिए तो वीरेंद्र गौड़ की ही बेटी ठीक रहेगी, बुला के लाऊं क्या? क्या कहा? तेरी अरे ये गौड़ की बेटी नहीं, ये उसके गुंडे आ रहे हैं। आने दे, इसमें तू क्यों डर रहा है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? क्या बात है? चलो तुमको गौड़ साहब ने बुलाया है। मैं उसका नौकर हूँ क्या जो बुलाते ही वहाँ पहुँच जाऊंगा? जाओ तुम लोग जाओ। गौड़ बहुत ही खतरनाक आदमी है, ऐसा हमने सुना है। जस्ट पतली गली से निकल जाऊं क्या? तुम गौड़ के घर नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा? है तो अपना काम करना। उससे जाके बोल दो मैं उसका पालतू कुत्ता नहीं हूँ। ऐसा कहा उस कुत्ते ने? वीरेंद्र गौड़ की ताकत का उसे अंदाजा नहीं है, उसे एहसास दिलाता हूँ। हाँ डैडी, उसको सबक सिखाना होगा। सबक सिखाऊंगा, तब उसे पता चलेगा वीरेंद्र गौड़ कौन है। क्यों बबुआ, तुम ही सन्नी चेन हो का? हाँ तो क्या हुआ? गौड़ साहब से टक्कर लेना चाहता है क्या? हाँ तो हार मैया का।
सुन रे गॉड, माना कि तेरे पास किराए के भाव से टट्टू है, लेकिन ये टट्टू तो मेरी एक बीमार बर्दाश्त नहीं कर पाया। ए छोकरी, अपने बाप को अगर तू जिंदा देखना चाहती है तो इस जगह से कहीं दूर लेके चली जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि तेरे सर से इसका साया उड़ जाए। हमारी रियासत में हम ही पे रुबाब झाड़ते हो? तू बड़ा अफलातून है क्या? अगर तू इज्जत से पेश नहीं आए तो तेरी यहाँ से अर्थी उठेगी। तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, बेकार में कुछ बोल दूंगा। चल जाना यार। है, हमारे इलाके में आकर हमें ही धमकाता है तू? यही मैं तुझसे बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ की सीमा पर ठर्रे की भट्टी चलाने वाला चंदन की तस्करी करके पार्टनर की बीवी को यहाँ भगा के ले आया और खुद को दादा समझता है। तेरी पूरी हिस्ट्री मेरे पास है। क्या बकता है तू? दोबारा ये हाथ उठाने की कोशिश की ना तो ये हाथ नहीं रहेगा, टुंडा बन जाएगा। मैं जो कहता हूँ ना वो करके दिखाता हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। जल्द मेरी शादी वहीं हो जाएगी। सीता, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं है। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। अगर तुमने मुझे शादी नहीं की तो मैं पागलों की तरह इस बाग में चिल्लाता फिरता रहूंगा। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही। मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा है। ओके ओके, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? तुम्हारी बहन ज्योति लक्ष्मी है ना, उनसे जाके सिर्फ तुम इतना कह देना। क्या कहना है? वो ये है कि तुम अपनी बहन ज्योति लक्ष्मी से जाकर कह देना कि मैं उसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। किसी तरह गेस्ट हाउस के पीछे उसे आने के लिए बोलना। मैं आज रात में उसे वहीं पर मिलूंगा। प्यार में कभी कभी ऐसा ही होता है। हेलो जॉन। हेलो वीरेन साहब, अच्छे तो है ना? अच्छा हूँ। खेलना चाहेंगे? हाँ, तुम्हारे साथ नहीं, उसके साथ। क्यों, गौड़ आग से खेलना चाहता है? बेशक खेलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से हम एस्टेट चला रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मजदूर ने कोई लफड़ा नहीं किया। तुम मजदूरी ज्यादा देते हो, इसलिए मेरे मजदूर भी मुझसे ज्यादा मांग रहे हैं। इसका कोई फैसला करना ही होगा। ठीक है, ये बोलने के लिए तो यहाँ आया है। सुन गॉड, तू बहुत सालों से दूसरे एस्टेट मालिकों के साथ मिलकर यहाँ के गरीब मजदूरों का खून चूसता आ रहा है। आखिर वो भी तो इंसान है, वो बेचारे मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए ना। ये गरीबी और इंसानियत की बात तो मुझसे मत करो। ये हमारे एस्टेट की कमेटी ने लिया हुआ फैसला है। मुझे अपने एस्टेट के मजदूरों को क्या देना है ये मैं फैसला करूंगा। बहुत हो गया, तुम हमारे एस्टेट में रहकर हमारे खिलाफ ही रहोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गॉड, मेरा जो एस्टेट है ना वो तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। बड़े बड़े 30 मार खां डराने के लिए आए, लेकिन मैं डरा नहीं तो तू किस खेत की मूली है? मुझे ढूंढ रही हैं? वो एक और बंदा यहाँ रहता है। कौन? वो बहुत गुस्से में रहता है, तुम्हारा जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त? इस तरह हंस क्यों रहे हो? उस बंदी का नाम शनि है ना? शनि नहीं, सनी नाम है उसका। अचानक उसकी याद कैसे आ गई? फिर से पंगा लेना चाहती हैं? वो बड़ा ही खड़ूस आदमी है। पंगा लेने के लिए नहीं आई हूँ मैं। फिर? उस दिन खामखा उसके साथ झगड़ा हो गया, इसलिए बुरा लग रहा है। तो तुम उससे माफी मांगने के लिए आई हो? अच्छा, उसकी शादी हो गई है? किस लिए? ऐसे पूछा, देखने में बहुत हट्टा कट्टा लगता है ना। देखने में बहुत हट्टा कट्टा है, लेकिन मन का बहुत ही भोला है। अच्छा, ऐसी बात है। शादी नहीं हुई फिर भी इतना गुस्सा क्यों आता है उसे? वो अंदर से एकदम हार्डवेयर है और बाहर से बिल्कुल सॉफ्टवेयर। वो कब आएंगे? क्या कहा? क्या इरादा है तुम्हारा? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो कब आएंगे? कभी भी आ सकते हैं। क्यों, कुछ कहना चाहती हैं आप? डैडी ने मुझसे कहा है कि एस्टेट की तरफ मत आना, तो तुम मुझसे कहना कि मुझसे आकर मिले। एक काम करो, जब सनी भाई आएंगे तो ये बात तुम खुद उनसे बोल देना। बेहतर होगा कि तुम ही कह दो। वैसे भी अब मुझे उन पर जरा भी गुस्सा नहीं है। फिर क्या है? मुझे लवेरिया है। लवेरिया? लवेरिया का क्या मतलब हो सकता है? लव सनी भाई, तुझे उससे बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ? मैंने उससे बात कहाँ की? वो खुद मेरे पास आई थी मुझसे बात करने के लिए, तो मैं चुप रहता क्या? लेकिन वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है? इसलिए वो मिलना चाहती है कि उसे लवेरिया हो गया है।
यानी लवेरिया का बुखार। यू गॉट इट? लवेरिया? हाँ, वो है कि उस गौड़ाइन को एक मसीहा के बंदे से प्यार हो गया है। चुप कर, बड़ा आविष्कारी बनता है, काट के रख दूंगा। काट के रखना उस गौड़ाइन को, क्योंकि मन ही मन वो तुम्हें चाहने लगी है। गौड़ की इकलौती बेटी और खरबों की मालकिन है, ये जान लो तुम भी लग जाओ। मैं तुरंत फोन करके मम्मी को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे जाना यार, मैं शादी करूं और वो भी उससे, मुझे नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है तो छोड़ दो, कम से कम इस सर्दी में उसे कंबल की तरह इस्तेमाल तो कर सकते हो। अरे बाप रे। वाह, लगता है सूरज पश्चिम से निकला है जो तुम साड़ी पहनकर यहाँ आई हो। आखिर ये बदलाव किसके लिए है? आपके लिए ही। मेरे लिए? शॉर्ट्स और मिडीज आपको पसंद नहीं है ना, इसलिए साड़ी ही पहनूंगी। चलो अच्छा किया, कम से कम स्टेट के जवान लड़के अब चैन की सांस तो लेंगे। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? बड़ी महारानी है ना जिसकी आरती उतारूं। देखो घर में मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है। कोई बात नहीं। क्या? किसी की भी डिस्टरबेंस के बगैर हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं ना। मैं यहाँ खास बात करने के लिए आई हूँ। जो भी बात है यहीं पर बोलोगे तो अच्छा रहेगा। आप मेरे डैडी के साथ झगड़ा मत मोलिए, वो बहुत गुस्से वाले हैं। गुस्से में वो कुछ भी करते हैं। तुम्हारे बाप ने ये बोलने के लिए भेजा है? नो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे डैडी बहुत ही बड़े गुंडे हैं। तुम्हारे डैडी चाहे जितने बड़े भी गुंडे क्यों ना, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझी? अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बर्दाश्त कर लूंगा। ओके? आपके लिए सब मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। आई एम सीरियस। मैं आपसे प्यार करती हूँ। रियली आई लव यू। क्यों, तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? तुम कॉलेज में पढ़ती हो ना, वहीं किसी लड़के को अपने जाल में फांस लो ना। मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। इसमें रो क्यों रही हो? मैंने रोने जैसा कुछ भी नहीं कहा। लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है, कोई भी लड़का बस स्मार्ट होना चाहिए। उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, खानदान क्या है, कुछ भी नहीं देखते, बस प्यार करने लगती हैं। ये रोना बंद करो। इस उम्र में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब बाद में सोचते हैं तब पछताना पड़ता है। सुनो, मैं एक सच्चा ईसाई हूँ और किसी ईसाई लड़की से ही शादी करूंगा। अगर मैं तुमसे शादी करना भी चाहूँ तो मेरे घर वाले इसके लिए नहीं मानेंगे, बल्कि यहाँ झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए शादी के लिए सोचना ही बेकार है। ऐश्वर्या, तुम एक काम करो, अपनी ही जाति का कोई लड़का ढूंढ लो। तुम तो अप्सरा हो, तुम्हें देखकर भला कौन प्यार नहीं करेगा? इन झील सी आंखों में जो देख ले वही डूब जाएगा। शादी करने के बाद तुम पति पत्नी दोनों मेरे गांव में आना। वहां के बड़े होटल में हनीमून कॉटेज में तुम्हारे 2 दिन का खर्चा मैं उठाऊंगा। अब तो खुश हो ना? दीर्घ सुमंगली भव। चलो, और सुनो, मेरी वजह से ये साड़ी वाड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे वो पहनना। ओके? क्यों, क्या हुआ? वकील से मिला? हाँ मिला था, 23 तारीख की सुनवाई रखी है। वकील क्या बोल रहा? 90% हमारे जीतने की उम्मीद है, ऐसा वकील ने बोला। मतलब 100% हम जीतेंगे ऐसा नहीं कह रहा वो। किसी भी कीमत पर हमें इस केस को जीतना ही होगा। हमारी जमीन पर वर्गीस के परिवार वालों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मेरे पास एक आखिरी हथियार है, और वो क्या है बता? आज केस की सुनवाई होने जा रही है। आप मेरे साथ चलिए, यीशु की प्रार्थना करके जाइएगा। प्रभु ये सब कुछ जानता है, इसलिए वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठाकुरों ने हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। प्रभु कभी उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि उनके मन में पाप है। तुम देखते रहना। अरे भैया, आप क्यों आए हैं? वहाँ हम संभाल लेंगे। और आपको वहाँ काफी इंतजार करना होगा। खैर कोई बात नहीं, बरसों से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं इस केस को जीतने के लिए, और आज उस केस का फैसला होने वाला है। आज अदालत जब अपना फैसला सुनाएगी तब मैं वहां रहना चाहता हूँ। रानी बेटे, अच्छा तुम जाते हैं बेटी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज तक वर्गीस चैन जिस जमीन पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे वो उनकी नहीं बल्कि ठाकुर दुर्जन सिंह की है। लिहाजा ये अदालत वर्गीस चैन को मालिकाना हक दुर्जन सिंह को सौंपने का हुक्म देती है।
आज के बाद अगर वर्गीस चेन या फिर उनके भाई अगर इस जमीन को लेकर कोई भी फसाद खड़ा करते हैं या फिर दुर्जन सिंह के मालिकाना हक में जबरदस्ती करते हैं तो कानून उनके साथ सख्ती से पेश आएगा और उन्हें जेल में भी भेज सकता है। अदालत के हुक्म के बाद इसी लम्हे से वर्गीस चेन का कब्जा उस जमीन से खत्म हो चुका है और दुर्जन सिंह आम और खास की नजर में उस मिल्कियत के असली मालिक हैं। इससे पहले भी वर्गीस चेन और उनके भाइयों ने मिलकर इस तहसील की कई जमीनों पर नाजायज कब्जा किया है और मिल्कियत हासिल की है। काफी अरसे से ये कानून की आंखों में धूल झोंकते आ रहे हैं, लेकिन आज फैसला दुर्जन सिंह के हक में उसे इंसाफ दिलाने के लिए हुआ है। भैया 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 क्या हुआ आपको भैया? सारे सबूत दुर्जन सिंह के खिलाफ थे, फिर भी हमारी हार कैसे हुई यही मेरे समझ से बाहर है। सनी बेटे तुम्हें पता है उन ठाकुरों ने जज को पैसे देकर केस जीत गए। जज को बड़ी रकम दी है उन्होंने। किसने बताया? लासर का ड्राइवर जो है मंसूर, उसने बताया मुझे। पैसों के लालच ने जज ने फैसला ठाकुरों के हक में कर दिया। कौन है? पहचाना नहीं? तुमने ठाकुरों से रिश्वत लेकर कानून का गला घोट कर जिस वर्गीस को सजा सुनाई उसे जानते हो? उसी का बेटा हूं मैं, सनी वर्गीस। कितने लाख दिए थे मेरे बाप को मारने के लिए उन्होंने? तुमने हिंदुस्तानी कानून का सरेआम गला घोंटा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर अपने ही देश के संविधान के साथ तुमने गद्दारी की है। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने से पहले तुमने जो कसम खाई थी, उस कसम को भूलकर तुमने मेरे बाप को मार डाला। हा? उनसे कई गुना पैसा मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे मरे हुए बाप को जिंदा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जाओ पुलिस को फोन करो। जल्दी बुला लो पुलिस को, साथ ही इनका पोस्टमार्टम करने के लिए एम्बुलेंस को भी बुला लो। अब ये हाथ कभी गलत फैसला नहीं लिखेगा। चाहे तुम मेरी जान ही ले लो, लेकिन मैंने ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जन्म से ही एक सच्चा ब्राह्मण हूँ सनी बेटे। आज तक मेरी कलम से किसी बेकसूर को सजा नहीं हुई है, मगर इस केस में मुझे सच्चाई का गला घोटना पड़ा है बेटे। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। जब दुर्जन को पता चला कि फैसला तुम्हारे हक में होने वाला है, लाखों रुपए देकर मुझे खरीदना चाहा। जब मैंने रुपए लेने से मना कर दिया तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे बेटे को हॉस्टल से अगवा कर लिया, जान से मारने की धमकी दी। आखिर मैं भी एक बाप हूँ, बेटे को बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। तुम्हारे बाबूजी के खिलाफ मैंने जो फैसला दिया था वो मेरा आखिरी फैसला था और उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। अब जो चाहो तुम सजा दे सकते हो। क्यों बे नामर्द ठाकुरों की औलाद, तुमने मिलकर मेरे बाप को मार डाला। गोपाल, विक्रम, बुला अपने पालतू कुत्तों का है। छोड़ मुझे, बुला। छोड़ दीजिए। सुनिए मेरी बात। मैंने कहा ना हटो। मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार ये है, इसे जीने का कोई हक नहीं है। सनी, मेरे पापा की हुई गलतियों की क्षमा मैं मांगती हूँ। प्लीज सनी, प्लीज। आखिर हमने इनका क्या बुरा किया है? हमारे ताऊजी का जहां हमने स्मारक बनाया है वो जगह हमारे पुरखों ने हमें दी है। वो जगह इसके बाप ने लिखकर हमें नहीं दी है।
जज के बेटे को मारने की धमकी देकर तुमने ये केस जीत लिया है, इस अहंकार में मत रहना। अभी हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, रत्ती भर भी जमीन हम तुम्हें लेने नहीं देंगे। ये मैं बोल रहा हूँ सन्नी वर्गीस, और जब मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। जब मेरे बेटे का तबादला मुंबई में हुआ, मैंने उसे कहा कलेक्टर की नौकरी छोड़ के गांव आ जा, क्योंकि कहीं वो वहाँ पे लड़की के चक्कर में न फंस जाए। अरे हम सब क्या बातें ही करते रहेंगे, लड़की को भी बुलाओ। हाँ हाँ ठीक है, हम इसी के लिए तो आए हैं, फिर देर किस बात की। बेटी अश्विनी, बेटी यही है शिवदास वर्मा, IAS है, अच्छी तरह देख लो। रुको, वो शायद तुमसे कुछ बात करना चाहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। दरअसल हम 2-3 बार मिल चुके हैं। ये बात है तो अंदर जाओ। जब दोनों राजी है तो सगाई कर देनी चाहिए, क्या राय है? दोनों की जन्म कुंडली भी मिल गई है, और देर किस बात की? हमें जल्द से जल्द तारीख पक्की करनी चाहिए, क्या कहते हो? हाँ हाँ ठीक कहो। सनी भाई, हमें वापस भी जाना है ना? 2 महीने से यहाँ बेकार बैठे हुए हैं। आज सुबह एस्टेट मैनेजर ने फोन किया था। माँ को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा? ऊपर से केस चल रहा है, अगर मैं नहीं रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल मैं मैथ्यू चाचा को वहाँ भेजने की सोच रहा हूँ। भला मैथ्यू चाचा वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे ये फैसला करने वाला तू कौन होता है? मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, तजुर्बेकार हूँ, सारी सिचुएशन को संभाल लूंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैथ्यू चाचा, क्या हो गया आपको? अच्छा तू ये समझ रहा है कि मुझे पंजाबी नहीं आती है? चाहे कुछ भी हो, आपको वहाँ जाना होगा। आपको भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह आपके साथ में रहेगा। अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो मुझसे कहिए, मैं तो चलूंगी। तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है, पढ़ती भी हूँ तो भी कहाँ पास होती हूँ। अरे सनी, इसके कहने का मतलब समझ ले, अब इसके लिए जल्दी से कोई दूल्हा ढूंढ दे। तुरंत मेरी शादी करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में हो जाए तो अच्छा हो। क्यों सनी भैया? तेरी शादी के लिए मैं अभी शाहरुख खान से बात करता हूँ। अरे बेबी चंद, आओ आओ आओ। मुझे आपने क्यों बुलाया? वो मेरी बेटी नीना की सिलसिले में बात करनी थी। जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो मैं कौन हूँ रोकने वाला? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी के बंधन में बंध जाओ, मगर तुम्हारे परिवार वाले इसके खिलाफ हैं। वो हरगिज नहीं मानेंगे, क्योंकि वो शाही खानदान के जो हैं। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी है, मैं दुनिया की हर खिलाफत से निपट लूंगा। अरे बेटा बेबी चंद, घर वालों की मर्जी के खिलाफ अगर तुम शादी करोगे तो जीने के लिए क्या करोगे? सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे ताऊजी के नाम पर है, और उन सब के देखरेख के लिए सनी। सच कहा ना? सनी के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, उसके तलवे चाटने के अलावा तुम लोग और कर क्या सकते हो? अरे जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊंगा? अब तुम ही बताओ बेटी। कोई बाप ये चाहेगा कि उसकी बेटी दर दर की ठोकरें खाते फिरे? वो जाने दो, बेशक मेरे पास संपत्ति न हो, मैं उसकी देखभाल अच्छी तरह कर सकता हूँ। ठीक है, आपने पूछा था मेरे लिए अपने पास क्या है। हाँ, वो मैं साबित कर दूंगा, उसके बाद हम दोनों की शादी कर देना। समझदार हो, वाकई तुम एक मर्द हो बेटे। जो सोचे जो समझे वो करके दिखाए, हम वो हैं जो 2 और 2 को 5 बनाए। ईशु, ये तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? जिस लड़की को सनी जैसा अच्छा लड़का मिलना चाहिए, उस लड़की से जाके तुम शादी करने की सोचे हो, तुम्हें शोभा देता है? सनी भाई ने शादी नहीं की तो उसमें मेरा कसूर है क्या? देख, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर तू। आखिर सनी भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? जब देखो सनी भाई, उसने सब पर जादू कर रखा है। हमारी फिक्र किसी को नहीं है। तूने क्या बोला अभी? क्या गलत काम मैंने? आप और चाचा तो महज एक नौकर है इस घर में। इतने साल ताऊजी के टुकड़ों पर पलते रहे आप। जब ताऊजी जिंदा थे हम सब एक साथ रहते थे, अभी भी वही चाहते हैं क्या? यहाँ की हर चीज जैसे फैक्ट्री, एस्टेट, सब पर उसी की मिल्कियत है। अगर पानी भी चाहिए उसकी इजाजत के बगैर पी नहीं सकते हैं। जुबान को लगाम दो। आज हम लोग जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसकी वजह सिर्फ सनी ही है, वरना वो दुर्जन सिंह और उसके भाई हमारी जिंदगी तबाह कर दी होती। देखो बेटी, बंटवारे का नाम लेकर हमारे दिलों को बांटने की कोशिश मत करना। सुन, सनी पे इल्जाम लगाने से पहले ये सोच कि उसने हमारे लिए क्या नहीं किया है। उसके एहसान तले दबे हैं हम सब। तुम्हारी माँ को क्या बीमारी है ये तुम्हें पता है क्या? जब तक सनी यहाँ पर था तब तक अस्पताल और डॉक्टर के भागदौड़ वही करता था, दवाई वही लाया करता था, भूल गए क्या? हमारे परिवार का सारा खर्चा भी उसी ने उठाया है।
किसी गोरी चमड़ी को देखते ही वो हम सबको हमेशा के लिए भूल गया। क्या हुआ चाचा, क्या बात चल रही है? ये क्या तुमने 25,000 रुपए निकाले और मुझे खबर तक नहीं की? अकाउंटेंट के बताने पर ही मुझे पता चला है। हाँ मैंने निकाला। क्या मेरा हक नहीं है क्या? ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने पैसों के लिए कभी मना किया है क्या? पैसे निकालने हो तो तुम्हें लिखना चाहिए। पैसे निकालने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझे गलत मत समझिए, मैं भी जवान हूँ, मेरी भी कई जरूरतें हैं। सिर्फ वही नहीं, बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ। किसके साथ? अगर तूने मुझसे ये बात कही होती तो मैंने तेरी शादी कब की करा दी होती। यहाँ इसकी शादी की बात चल रही है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं चाचा। अच्छा वैसे लड़की कौन है? गुंसल्विस की बेटी से शादी करना चाहता है ये। गोंजाल्विस लासर की बेटी से? वो खानदान अच्छा नहीं है, उस लड़की को भूल जा। ये नहीं हो सकता। उसका बाप हमें बर्बाद करना चाहता है। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे अपना शेयर चाहिए। शेयर चाहिए? हाँ वही। तू ये क्या बोल रहा है? मेरा हिस्सा जो मुझे मिलना चाहिए। जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। आप रुकिए। किसी भी हालत में मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगा। तुम वाकई ये चाहते हो? हाँ मैं यही चाहता हूँ। देख भाई, हमारे ताऊजी ने अपनी जायदाद को हम तीनों भाइयों में बराबर का बांटा है, लेकिन आज तक कभी भी जायदाद को लेकर फसाद नहीं हुआ है, तो हम क्यों बेकार में फसाद करें? तुम दोनों के बीच क्या बात हो रही है इतनी देर से? क्या हो रहा है, कुछ बताओ तो। मम्मी अपना हिस्सा मांग रहा है। हिस्सा मांग रहा है? मुझे अपना हिस्सा चाहिए, यही मैंने कहा। हे प्रभु, इसे क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रही है? इसे कुछ नहीं हुआ है, इसे बस अपना हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। उसे जो चाहिए बस दे दो। उसके भविष्य के लिए भला हम क्यों रुकावट बने? दे दीजिए चाचा। क्यों रे, तुझे भी चाहिए शेर? चाहिए तो बोल, बंटवारा कर देंगे। माँ बाप सबका बंटवारा कर देंगे, ताकि गांव वाले ये बोले कि जायदाद ने घर तोड़ दिया। नहीं सनी बेटे, जरूर किसी ने इसको बहकाया होगा। इसकी बातों का बुरा मत मानना। तो फिर मैं और क्या बोलूं चाचा, आप ही बताइए। ताऊजी के मरने के बाद बाबूजी सारा काम देखा करते थे ना, लेकिन आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई। तो उसका कहना भी ठीक है, जायदाद पर मैं कुंडली मारकर बैठा हूं, ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए। मुझे जायदाद में से एक हिस्सा भी नहीं चाहिए। सब खुश रहे, मेरे लिए यही बहुत है। हमारे बेटे ने हमारे मुंह पे कालिक पोत दी है प्रभु। उसने तो हमसे एक बार भी सलाह मशवरा नहीं किया। घर का चिराग समझकर हमने उसे बहुत लाड प्यार में पाला पोसा। भूल जाओ उसे, भूल जाओ। अरे वाह सनी, आओ आओ। बेबी चंद कहाँ है? वो अंदर है, चलो उसे मिलाता हूँ, आओ। हाथ छोड़। गोंजाल्विस लासर मेरे भाई को छीनकर हमें हराना चाहता है, उसे बुलाकर मेरे साथ भेज। अरे ये क्या, हम उसे बंधक थोड़ी बनाए। बेटे बेबी चंद, इधर देखो कौन आया है। ये तूने क्या काम किया बेबी चंद? चल चले। कहाँ? चलो तो सही बताता हूँ, अब जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम भी चलो बहू। उनसे कह दो हम आना नहीं चाहते। अरे सनी, ये क्या कर रहे हो तुम? इस शुभ मुहूर्त पे अपने भाई को आशीर्वाद देने के बजाय तुम इसके साथ बहस कर रहे हो। सुनो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ। सुनो, बहू के साथ जल्दी घर चलो, तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे। अरे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ना, चलो। नहीं, कहा ना मैंने नहीं आऊंगा। आप यहाँ से जा सकते हैं, चलो चलो। सनी चंद, अब तुझे एहसास हो गया होगा, मैंने इसे बंधक नहीं बनाया, दो प्रेमियों को मैंने मिला दिया है। अरे ये तो नेक काम है ना। सन, ये मत समझना कि मैं तेरी औकात से वाकिफ नहीं हूँ। हमारे खानदान से किसी एक को अपने साथ मिलाने पर ये मत समझना कि तेरी जीत हो गई। उसके बदन में हमारा ही खून है, एक न एक दिन जरूर आएगा, समझ गया? हम सच कहें तो आराम करने के लिए इससे बेहतर जगह हमें कहीं नहीं मिलेगी। सही कहा है किसी ने, इस जगह को गॉड्स ओन कंट्री बोलना चाहिए। हाँ। अच्छा बस करो, भोजन करने के बाद हमें जहाँ घूमने चलना है हम सब चलेंगे, ठीक है? चलो। सनी भाई, अश्वनी ठाकुर आज पानी में गिर गई। बचाओ! कहाँ? अरे वो देखो, वो डूब रही है। अरे छोड़ना उसे, तैरना नहीं आएगा तो खुद ही मर जाएगी, मरने दो। उसे किसी तरह बचा लो सनी भाई। तो तू जाके बचा लेना। अगर मुझे तैरना आता तब तक मैं पानी में कूद गया होता। दुश्मनी अलग है, इंसानियत अलग है। सनी भाई उसे बचा लो प्लीज प्लीज।
जाओ जाओ। तुम्हारी बेटी की सगाई हो चुकी है और वो सनी के साथ रंगरलियां मना रही है। इससे ज्यादा बेहयाई और क्या हो सकती है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? इससे उसका कोई संबंध ही नहीं है। वहाँ पर लड़कियाँ पिकनिक मनाने गई थी, वोटिंग करते समय गिर पड़ी, ऐन मौके पे उन्होंने आकर बचा लिया। बचाते समय थोड़ा हाथ लग गया तो उसमें क्या बुरा हो गया? जानते हो तुम, शहर में लोग इनके बारे में थू थू कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। गांव वाला अफवाह उड़ा रहे हैं। अश्विनी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, यही सच है। क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये सब सुनने के बाद मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करना चाहता। अरे शादी की सब तैयारी हो चुकी है, अब मना करने से? तो मैं क्या करूं? सिर्फ सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई है ना उसकी। बोलो। सिर्फ फोन करने की बात थी, लेकिन तुम्हारे मान सम्मान रखने के लिए हम यहाँ आए। चलते हैं। चली जाइए। किसी की कही बात सुनकर आप यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, तो इस बात का मुझे कोई गम नहीं। ऐसे लड़के से मैं भी शादी नहीं करना चाहती। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर मैंने कोई गलती नहीं की है। मुंह बंद कर, हर जगह तुम दोनों की चर्चा हो रही है। सनी ने ऐसी क्या गलती कर दी है जो आप उस पर चिल्ला रहे हैं? मैं उस दिन डूब के मर गई होती अगर सही समय पे आके वो मुझे नहीं बचाते। चुप कर, इससे तो अच्छा होता कि तुम डूबकर मर जाती। तुम्हें और अश्विनी को लेके लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं अश्विनी से शादी नहीं कर सकता। किसी ने आपको भड़का दिया है, लेकिन मेरी बात समझने की भी कोशिश करो। बस, मैं ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मिस्टर। आप जो जानते हैं वो गलत है। वो लड़की पानी में गिर गई थी, मैंने जाके उसे बचाया, बस इतना ही। इसके अलावा उसके साथ शायद तुम्हारी बातें सच भी हो सकती है, मगर जानते हो ना, एक कलेक्टर होने के नाते मैं अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहता। अगर अश्विनी से मेरी शादी हो गई तो लोग थू थू करेंगे मुझ पे। अगर आप जैसे पढ़े लिखे इंसान भी ऐसा बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूं? सॉरी मिस्टर, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये क्या है बेटी? अपॉइंटमेंट ऑर्डर है पिताजी। कॉलेज में मुझे लेक्चरर की जॉब मिली है। तुम कोई जॉब नहीं करोगी, तुमने सुना नहीं? इस घर के किसी कोने में स्टडी रहो। आप मना मत कीजिए पिताजी, मुझे ये नौकरी ज्वाइन करनी है। काफी कोशिशों के बाद मुझे ये ऑफर मिला है। आज तक हमारे खानदान की किसी भी लड़की ने बाहर जाकर कोई नौकरी नहीं की है। आई बात समझ में? मैंने पहले ही कहा था, पीएचडी यूजीसी टेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उसे करने दीजिए, इसमें बुरा क्या है? अच्छी नौकरी है, आप मना मत कीजिए, इसे जाने दीजिए। बाबूजी, जो ये चाहती है इसे करने दीजिए। जब सबकी यही राय है तो जाने दो उसे। अरे सनी बेटे, ये तुमने क्या कर दिया? आखिर जायदाद उसके नाम करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो इसमें क्या हो गया? एक ना एक दिन तो देना ही है ना। पर इतना बड़ा कारोबार वो अकेला कैसे संभालेगा? वो अपने पाँव में खड़ा होना चाहता था ना, तो करने दो। इसके पीछे लासर का ही हाथ है। एक दिन ऐसा आएगा वो लासर इसकी जायदाद को हड़प लेगा, वही होगा। हाँ, आजकल शेयर मार्केट बहुत डल है, इसीलिए पैसों की कमी हो गई है। अरे जरा धीरे बोलो। हाँ, और स्पिरिट का धंधा करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। क्यों? हाँ भाई, धंधे में पैसा ही पैसा है। अरे अंदर आना। लोड अभी तक यही है। अरे पैसा तो भेजो, मैं माल भेज देता हूँ। देखो, चाहे मेरे दामाद को हो या फिर मेरा, बात तो एक ही है ना। हाँ ठीक है। हाँ, अरे सनी बेटा, आओ आओ बैठो।
बेबीचंद, बाबूजी की पर्सनल डायरी यहीं कहीं रखी है, जरा दे दो। यहाँ नहीं है। यहीं कहीं पे होगी, जरा देख लो। बाबूजी का हिसाब उसमें लिखा है। अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे वो तो मर गया, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? सुन, सोच समझ के बात करना। बाबूजी के बारे में बात करने की तुझमें क्या योग्यता है? क्यों रे, बाबूजी की कुर्सी पर इस पनौती को बिठाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? इस कुर्सी पर किसे बैठना है इसका फैसला मेरा दामाद बेबीचंद करेगा। देख सनी, अगर ये लासर किसी काम का बीड़ा उठाता है तो उसे करके ही दम लेता है। अरे तेरे मुंह पे अगर कालिख ना पोंतू तो मेरा नाम गोंजाल्विस लासर नहीं। बकवास बंद कर। तू अगर मरने के बाद 10 जन्म भी ले लेगा ना तो भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता, समझ गया? सनी भैया छोड़ उनको, छोड़ो। अबे छोड़। यहाँ पर तमाशा मत खड़ा कर। ताऊ जी का डायरी यहाँ पर नहीं है, आप जा सकते हैं। तेरे अंदर आज इतनी भी हिम्मत नहीं कि मुझसे आंख मिलाकर बात कर सके। इस इंसान ने तुझे इतना बदल दिया है। खूब, बहुत खूब। लेकिन एक बात समझ ले, जिस जहरीले नाग को भगवान समझकर तूने बाबूजी की कुर्सी पर बिठाया है, एक दिन तुझे डस लेगा। अबे जा। क्या बात है मैडम? गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। काफी कोशिश करी पर चल नहीं रही है। मेरी गाड़ी में आ जाइए, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। आपके घर वाले डांटेंगे क्या? नहीं नहीं, गाड़ी सड़क पे छोड़ के जानी पड़ेगी ना। तो इसमें क्या है, किसी मैकेनिक को बोलेंगे तो आके ले जाएगा। हाँ। कितनी लकी हो, जहाँ पढ़ी हो वही नौकरी मिल गई तुम्हें। अरे नहीं, वही तो परेशानी बन गई है। हर कोई स्टूडेंट मुझे लेक्चरर की तरह ट्रीट ही नहीं करता है। बिल्कुल। मैं तुम्हें लेक्चरर मानती हूँ मैडम। पहले मुझे यह मैडम बोलना बंद करो। ओके मैडम। ठकुराइन अचानक इस कार में कैसे? मैडम की, सॉरी, टीचर की गाड़ी खराब हो गई। ओह, ये काफी है समस्या खड़ी करने के लिए। ठकुराइन को उस दिन पानी में से क्या बचाया, इनकी तो शादी ही टूट गई और मेरी नींद हराम हो गई। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आईएएस से भी अच्छा लड़का आपको जरूर मिलेगा। ओह, अशरी चलो। सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? ओहो, दोनों नाटक कर रहे हो। तो लोगों ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सच है। इतना सब होने के बाद तुम्हारी ये हिम्मत? राजशेखर वर्मा के बारे में तुम नहीं जानते? आओ मेरे साथ, चल गाड़ी में। चल। बस आगे और कुछ नहीं सुनना मुझे। सारे खानदान की इज्जत तुम मिट्टी में मिलाना चाहती हो ना? दोस्ती करने के लिए तुमको कमीना कुत्ता सनी मिला था क्या? पिताजी, मैं आपको बता चुकी हूँ। दरअसल गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इस वजह से मैं। कार रिपेयर हो गई तो टैक्सी में जाती तुम। और धोखा मत दो हमें। तुझे शर्म नहीं आती उसके साथ रंगरलियां मनाते हुए? सन्नी की वजह से ही तुम्हारी शादी रुक गई, उसके बाद भी तुम उससे बार बार मिलजुल रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुमने वर्गीज खानदान के साथ ताल्लुक रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरे जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। सनी के और मेरे बीच में कोई चक्कर चल रहा है, ऐसा ही आप लोग सोचते हैं ना? तो ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैं सनी को प्यार करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, अपने ही बाप के सामने जुबान चलाती है। सब अंदर जाओ, अब आगे कुछ सोचना नहीं। गौरीनाथ के साथ उसकी शादी की तैयारी करो। अश्विनी की मर्जी के खिलाफ? उसकी मर्जी की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द उसकी शादी की रस्में पूरी करवा दो। तस्करी के मामले में वो लासर बेबीचंद को जरूर फंसाएगा। आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? हाँ, खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। वो तो है, वैसे सब लोग मेरी तरह नहीं है। मैं तो निहायत शरीफ आदमी हूँ। मैं यहाँ आप ही से मिलने आई थी। क्यों? रानी ने मुझे लिफ्ट दी, जिसकी वजह से आपकी बहुत इंसल्ट हुई। मैंने सोचा आपसे माफी मांग लूं, इसीलिए यहाँ पर। उसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ गई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? वो तो मैं इसके साथ था, इसलिए खामोश खड़ा था। और मैंने इससे ये भी कहा, अश्विनी ठकुराइन बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका दिल कभी मत तोड़ना। क्यों रे, गांव की ठकुराइनों के पीछे भागना ही क्या मेरा काम रह गया है? मैंने ऐसा कब कहा? दुर्जन सिंह के खानदान में अश्विनी ठकुराइन ही एक अच्छी लड़की है, इसीलिए उस दिन इन्हें डूबने से बचाने के लिए आपको कहा था मैंने।
कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं मारूंगा तो तू ऊपर पहुंच जाएगा, जानता है ना? ये हमेशा ऐसे मारने की बात करते रहते हैं, लेकिन हम मारते नहीं, बाद में आइसक्रीम खिलाते हैं। तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई और तुम अब भी इसके साथ घूम रही हो? ये किसकी शादी की बात कर रहे हो तुम? अच्छा, तो तुम्हें कुछ पता नहीं? वैसे भी ठाकुर खानदान की लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ ही होती है। मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी पक्की करने वाले कौन होते हो तुम? नहीं, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। ये लो, हम दोनों की शादी का इनविटेशन कार्ड। पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही दे रहा हूँ। वैसे इस गांव में और भी खूबसूरत लड़कियां हैं, उन्हें पटाने के बजाय अश्विनी के पीछे क्यों पड़े हो? सुन भैया गोरीनाथ वर्मा, मेरे एक इशारे पर ठकुराइन तो क्या, स्वर्ग लोक की अप्सराएं भी नीचे आ जाएंगी। उस ठाकुर खानदान ने न जाने कितने पाप किए होंगे, तभी तो तुझ जैसे क्रिमिनल के हाथ में वो अपनी बेटी का हाथ देने जा रहे हैं, बेचारे। देख सनी, एक बात सुन, मैं उसकी जायदाद या फिर उसकी खूबसूरती देखकर उसे शादी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी इज्जत का सवाल था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी मेरे अलावा किसी और से हो, इसलिए मैंने उसकी शादी रोक दी। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मैं। वैसे तुम चिंता मत करो, शादी के 6 महीने के बाद मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हारा पहला अरे छोड़ दो सनी भाई। अरे इसे फिर से मारेंगे तो इसकी हालत पतली हो जाएगी। अबे सुन बे थानेदार, सीधी तरह यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो बत्ती से निकाल के हाथ दे दे। चल भाग। नहीं, मैं इस बात के लिए कभी नहीं मानूंगी। मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी पक्की करने के लिए किसने कहा आपसे? हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ हमने तय की है। एक शादीशुदा क्रिमिनल आदमी के साथ आप मेरी शादी करेंगे, इस बारे में मैं सोच के भी नहीं देख सकती। चुप रहो। उस सन्नी के साथ गुलचर्रे उड़ा रही हो, तुमसे कौन शादी करेगा? अगर तुम शादी के लिए मना करोगी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दूंगा। ये भी वही करने जैसा है। तुम सबकी जितने ही से कॉलेज भेजा, अब देख लो क्या हो रहा है। अब कॉलेज और काम दोनों की ही जरूरत नहीं। आईजी या डीजीपी के बाद आजकल के जूनियर ऑफिसर्स मानते ही नहीं है, इसलिए मैंने होम मिनिस्टर से मिलकर तुम्हारी सिफारिश की है। वर्गीस के परिवार वाले और कमिश्नर ने काफी जोर लगाया तुम्हें पुलिस की नौकरी से निकालने के लिए। आखिर क्या हुआ? सस्पेंशन ऑर्डर वापस लेने के साथ साथ तुम्हारी तरक्की भी हो रही है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। यानी डीएसपी बन गए हो तुम। सुनो गौरी, अब तुम जो जी चाहे कर सकते हो, तुम्हारा ही राज है। भैया क्या है? अश्विनी घर में नहीं है। कहाँ है तुम्हारा बेटा सनी? नहीं है। बेहतर यही होगा दोनों को हमारे हवाला कर दीजिए। यहाँ आके शोर क्यों मचा रहे हो? ठाकुर खानदान से पंगा मत लो, वरना तुम लोगों का बहुत बुरा होगा। अगर सनी उसे चाहता है तो अश्विनी को इस घर में छुपाने की क्या जरूरत है, आप ही बताइए। धूमधाम से हम उस लड़की को ब्याह के इस घर में लेके आते, इतनी हिम्मत है हमें। जानता था तुम लोग सब मिलकर कुछ भी कर सकते हो। अगर शाम ढलने तक मेरी बेटी घर नहीं पहुंची तो कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। धमकी दे रहे हो क्या? हाँ, क्यों भूल गया कि आज तक हम खून की होलियां खेलते आ रहे हैं। इन हाथों में अभी तक जंग नहीं लगी, आज भी मैं हथियार उठा सकता हूँ, इतना याद रहे। अगर ठाकुर खानदान से दुश्मनी लेने की कोशिश की तो सबकी लाशें बिछा दूंगा। ये ठाकुर रणवीर सिंह बोल रहा है। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं, भैया ऐसे कभी नहीं कर सकते। तो वो लड़की कहाँ गई? जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। दूसरी जाति के आदमी के साथ मैंने प्यार किया था, लेकिन शादी से पहले ही वो बेमौत मारा गया। और उसे मारने वाले तेरे पिताजी के साथ साथ मेरे भाई भी थे। उन्होंने बड़ी क्रूरता से उसे मार दिया। अगर उस वक्त मैं कोई गलत कदम उठाती तो आज हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला होता। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी, वो भी एक 60 साल के बूढ़े के साथ। पिताजी की बात रखकर मैंने शादी तो कर ली, पर 1.5 साल के दाम्पत्य जीवन के बाद वो भी चल बसे। तब से मेरी जिंदगी में आंसू और दुखी हैं। जिंदगी में हसीन पल जब गुजर जाए तो वापस नहीं मिलते। जहाँ इच्छा ना हो वहां पे शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक बात तो तुम्हारी बातों से पता चल गई मुझे, कोई तो है जो तुम्हारे दिल में है। वो बहुत परेशान रहते हैं आजकल। वो चाहते थे कि मैं तुमसे मिलकर घर का हालचाल पूछ लूं। जब से भैया गए हैं चाची की तबीयत खराब रहती है, हार्ट पेशेंट है ना,
उन्हें कुछ हो ना जाए, बस इसी बात का डर रहता है मुझे। मुझे नहीं लगता इन दोनों परिवार में सुलह हो पाएगी। वैसे भी मेरे पिताजी और इनके बीच में बहुत फंसी हुई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, भैया को मेरी तरफ से प्यार देना। जरूर दूंगी, ख्याल रखना। जी। ए सच बता, सन्नी और अश्विनी कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, तू जानती है, बोल। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम इस तरह से पूछोगे तो ये नहीं बताएगी। सच्चाई उगलवाने के लिए कैमरे की जरूरत है। तुम कैमरा लाकर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम सब बूढ़े लोग बाहर खड़े रहेंगे। हमारे लाख पूछने पर भी तुम सच्चाई नहीं बताओगी, इसलिए इस कैमरे के जरिए हम सच उगलवा लेंगे। कल सूरज उगने से पहले तुम्हारी नंगी तस्वीरों को शहर के हर दीवारों पर चिपका दूंगा। तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और वो सन्नी अश्विनी को लेकर यहाँ भाग आएगा, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बता सच क्या है? वो अकेली आई हो? कहाँ है तुम्हारा यार? हम उसे मिलना चाहते हैं। आपने क्या समझा कि मैं सनी के साथ घर छोड़ के भाग गई हूँ ना? तो फिर अब तक कहाँ थी? ये सब मैं अपने पिताजी को बता चुकी हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है, जो एक बात मैं हमेशा देख रही हूँ, ये खून और खराबा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। दिखाई नहीं दे रही है? सुबह स्कूल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। वो अपनी किसी सहेली के घर गई होगी। कहीं भी जाती है फोन जरूर करती है। तो फिर कहाँ गई होगी? पता उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजा क्यों नहीं? ढूंढने के लिए भेजा पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपनी किसी सहेली के घर में नहीं है। सानी बेटे, तुमने अश्विनी बेटिया को अगवा कर लिया कह के दुर्जन सिंह गुंडों के साथ यही आए थे। कितनी बदनामी हो गई। You are under arrest. किस बात के लिए? ठाकुर दुर्जन सिंह की बेटी अश्विनी को अगवा किया तुमने, इसलिए। मैंने किसी को अगवा नहीं किया। तुम ही ने किया। इसके सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ओ, झूठे सबूत बनाने में तो तुम माहिर हो ना। ठाकुराइन गुम हो गई, इसलिए मेरी बहन को अगवा कर लिया है। अगर मेरी बहन पर जरा सी भी खनोच आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अबे चल। अबे छोड़। मेरे रास्ते में आया तो गोली मार दूंगा। हट जा। चल हट। तो अभी तक कहाँ गई हुई थी? मैं टीचर के साथ अपने फ्रेंड के घर गई थी। तो घर पे एक फोन नहीं कर सकती थी? मैंने इसे अगवा नहीं किया है, तुम इसी से पूछ सकते हो। ये खुद बताएगी। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। मैं जानता हूँ मंत्री के तलवे चाटने पर तुम्हें DYSP की पोस्ट भीख में मिली है। अब अगर ठाकुरों के साथ में मिलकर दोगलापन करने की तुमने कोशिश की ना, तो हाथ पैरों के बिना मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए नजर आओगे। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? जल्दी घर जाओ। कहाँ जाना है इसका फैसला मैं ले सकती हूँ। नमस्ते। आओ बेटी, पहली दफा हमारे घर आई हो तो चाय वाय पी के ही जाओ। अगर मैं जल्दी से नहीं गई तो वो लोग मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। यही अच्छा रहेगा, वरना ठाकुरों की फौज पूरी यहाँ धावा बोल देगी। जल्दी जाओ। सुनो लासर, ये जरूर बेबी चंद का ही काम हो सकता है। 2 करोड़ रुपयों की स्पिरिट पुलिस ने पकड़ ली है। मानते हैं कि तुम्हारा दामाद है, मगर मदद तो उनकी करता है ना वो। अरे वो सब आपका वहम है। वैसे आगे ये स्पिरिट का धंधा चलाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना, आजकल हर जगह रेड पड़ रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बाल बाल बच गए। अचानक तुम्हें इतना बदलाव कैसे आ गया? अरे अरे ओफो, मेरे गौरीनाथ वर्मा, हम आखिर तकलीफें झेलकर पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए ना। हम अगर जेल की चक्की पीसेंगे तो बदनामी किसकी होगी? अरे बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मेरी बेटी और दामाद आ गए होंगे, मैं इजाजत चाहता हूँ। नमस्ते। अरे अरे लाइटर कहाँ है? छूट गया होगा। बेबी चंद लॉसर अपने परिवार वालों को मिला के सुलह कराना चाहता है। अगर वो दोनों मिल गए तो हमारा भांडा फूट जाएगा और हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें बेबी चंद और लॉसर को मिलने नहीं देना चाहिए। हम उन दोनों को मिलने नहीं देंगे। मम्मी जी, मम्मी जी,
मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी, हम लोग केस जीत गए मम्मी जी। हमारे बाबूजी की यही ख्वाहिश थी ना कि वो स्मारक की जगह उन ठाकुरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। आज उनके ख्वाहिश पूरी हो गई मम्मी। पिछली बार जैसे हाई कोर्ट के जज को पैसे देकर काबू किया था, इस बार भी काफी कोशिश की लेकिन दाल नहीं गली। मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये केस जीत गए। मैंने प्रभु यीशु से मन्नत मांगी थी। मम्मी जी, केस जीतने के लिए मैं भी मन्नत जाके मांगा था चर्च में, 4 अंडों की। हाँ। वो मन्नत तूने किसी और काम के लिए मांगा था। ये क्या सनी भाई? सनी बेटा, आज खूब पिएंगे दारू। हाँ, आज मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। ताऊ जी की प्रतिमा के साथ ही बाबूजी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद ही जी भर के पीऊंगा। बाबूजी, आज तक आपने बुरों का ही साथ दिया, अब भुगतो। अब क्या करूं बेटी, गलती मुझसे ही हुई है। उन लोगों ने हमसे दोस्ती इसलिए की कि वारगिस खानदान को तबाह और बर्बाद करने में कामयाब हो सके। ये मुझे अब पता चला। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा बेबीचंद, कल तुम अपने ताऊजी के आत्मा की शांति के लिए स्मारक मंडप पे पूजा कर रहे हो ना? जी हाँ। उस पूजा पाठ में हम भी शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि हमने उन पर बहुत जुल्म ढाए हैं। मैं उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपने किए के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। चाचू, चर्च में फोन करके पूछिए फादर निकले कि नहीं। फिक्र मत करो, फादर पहुंचते होंगे। फादर किस लिए? पिताजी की प्रतिमा जो स्थापित करनी है। ठाकुर परिवार की अश्विनी को तो जानते हो? जानता हूँ। अश्विनी की आंटी हूँ मैं। कुछ दिनों में अश्विनी की शादी होने वाली है, पर उसकी उस शादी में इच्छा नहीं है। उसकी शादी तो गौरीनाथ वर्मा से हो रही है, मुझे इनविटेशन भी मिला है। पर ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? शादी से पहले वो आत्महत्या कर लेगी। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले अश्विनी की शादी एक IAS ऑफिसर के साथ तय हुई थी, पर शादी हुई नहीं। वजह तो तुम जानते होगे। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि अश्विनी का चक्कर तुम्हारे साथ चल रहा है। वो शादी तो टूट गई, पर उसके बाद उसकी शादी एक ऐसे आदमी के साथ तय हुई जो पहले से ही शादीशुदा था और अपनी बीवी का खूनी भी। कभी तुमने अश्विनी की जान बचाई थी, इसलिए सिर्फ तुम ही उसे आत्महत्या करने से रोक सकते हो बेटा। अश्विनी के दिल में सिर्फ तुम ही हो, पर वो ये बयान नहीं कर पा रही है। उसके दिल और प्यार को समझकर उसे एक नया जीवन सिर्फ तुम ही दे सकते हो बेटा, वरना शादी के मंडप से डोली उठने के बजाय एक निर्दोष लड़की की सिर्फ अर्थी ही उठेगी बेटा। उसकी जान बचा लो, यही मेरी तुमसे विनती है। अश्विनी, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ, 11:30 बजे का मुहूर्त है। थोड़ी देर में बाराती वहाँ पहुँचने वाले हैं। नहीं, वो मेरी मांग नहीं भरेगा। अश्विनी! अरे रे, आप इसे मत मारिए, हम इसे लेकर आते हैं। जिंदा गाड़ दूंगा। वहीं रुक जा। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी ऐसे शुभ अवसर पर? ये जानकारी तो आज आया हूँ। तुम्हारा दामाद है ना गौरीनाथ वर्मा, उस जानवर से तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए आया हूँ। हे, जुबान को लगाम। हमारा घर उजाड़ कर तू अपना घर बसाना चाहता है? दफा हो जा। मैं यहाँ अपना घर बसाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी वजह से अश्विनी का नाम खराब हुआ है, अब उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए उसे बचाने के लिए आया हूँ। चुप कर, बड़ा आया इज्जत बचाने वाला। मेरा कहना मान, तू यहाँ से बाइज्जत निकल जा, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ज्यादा चिल्लाइए नहीं ठाकुर साहब, दांत हिल जाएंगे। अगर आपकी बेटी वाकई मुझे पसंद करती है तो मैं उसे यहाँ से लेके जाऊंगा। अश्विनी! तेरी इतनी हिम्मत, मुंह क्या देख रहा है?
मैं यहाँ अपना घर बसाने के लिए नहीं आया हूँ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। यहाँ पर खून की नदियां बहाई हैं और आप अपनी बेटी का खून भी यहाँ बहाना चाहते हो? सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, इतना समझ लो। हाँ, अनावरण का समय हो गया है। सन्नी कहाँ है? मम्मी, मुझे माफ करना। अश्विनी को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम सच बोल रहे हो? हे प्रभु, अब हमारा क्या होगा? अब क्या होगा? आज इन दोनों को जिंदगी भर के लिए बांधेंगे, लेकिन पहले इस फंक्शन को खत्म हो जाने दो। ऐसा ही होगा। आप शुरू कीजिए। आखिरी मौका देता हूँ, रुक जाओ। हमारे खानदान की बेटी को कोई उठाकर ले जाओ, हम देखते रह जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। खबरदार हाथ लगाए तो। अश्विनी की मर्जी के बगैर इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते तुम टांग मत अड़ाओ। हट, आओ मेरे साथ। तुम्हारी बेटी अश्विनी मेरे बेटे सन्नी के भरोसे ही आई है। जाओ उसे बचाओ। हट जा तू। जल्दी बैठो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए बाहर आइए, आइए। अरे आइए ना। त्योहार के उत्सव में इन ठाकुरों ने हजारों लोगों को हाथी के पैरों तले रौंद दिया। गवाह भी है।
फिर यहाँ खून खराबा करने के इरादे से तुम लोग यहाँ भी पहुंच गए। अब तुम बच नहीं सकते। कम ऑन, अरेस्ट देम। चल चल ना। हाँ, अब इनकी शादी करा देते हैं। और शादी के बाद हम किसी बड़े होटल में जाएंगे, क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ जाएंगे।